अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबी व अहले बैतिही व अस्हाबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल मुरसलीन खातमिर रुसुल वल अंबिया वाला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिका। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब मिलके पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा, दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा के है अर्श मंजिल वकारे सहाबा के है अर्श मंजिल वकारे सहाबा। अमी है ये कुरान दीने खुदा के मदारे हुदाए तिबारे सहाबा मदारे हुदाए तिबारे सहाबा। दो आलम न क्यों हो सारे सहाबा। खिलाफत इमामत विलायत करामत हर एक फजल पर एक तेदारे सहाबा। मैंने ये शेर एक जगह पढ़ा तो नीचे से चिट आ गई। आज तो आपने आले बैत की इमामत का भी इनकार कर दिया। मैंने कहा चबल साहब, मैंने लफ्ज साहबा बोला है और हम सुन्नियों के अकीदे में अली भी सहाबी हैं, हसन भी सहाबी हैं, हुसैन भी सहाबी हैं, सैयदा ज़हरा पाक भी सहाबिया हैं। इसलिए तुम अपनी बात करो, हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। खिलाफत इमामत विलायत करामत हर एक फजल पर एक दीदारे सहाबा, हर
एक फजल पर इक़्तिदारे सहाबा। सहाबा है ताजे रिसालत का लश्कर, सहाबा है ताजे रिसालत का लश्कर, रसूले खुदा ताजदारे सहाबा, रसूले खुदा ताजदारे सहाबा। और बड़ा तवज्जो तलब शेर है, कमाले सहाबा नबी की तमन्ना। यानी सहाबा कमाल पे जाए, ये किसकी तमन्ना है? नबी की। कमाले सहाबा नबी की तमन्ना, जमाले नबी है करारे सहाबा, जमाले नबी है करारे सहाबा। इन्हीं में घसीटी को फारूक उस्मान, इन्हीं में घसीटी को फारूक उस्मान, इन्हीं में अली शाह सवारे सहाबा। यहां तक तो कलाम शायर कताब, मैंने अपना बीच में भी कलाम लिखा। ये मेरा जुमला है कि सिद्दीक यार गारो मज़ारे मोहम्मद, सिद्दीक यार गारो मज़ारे मोहम्मद, वो अकरम वो अतका सालारे सहाबा, वो अकरम वो अतका। या रसूल अल्लाह हक चारिया या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्दीक यार गारो मज़ारे मोहम्मदी, वो अकरम वो अतका सालारे सहाबा। और चूंकि इस फकीर को मोहब्बत आले बैत से है और डंके की चोट पे गए, और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मेरा महबूब अली है। प्यार करना ते डरना की, मेरा महबूब मेरे मौला अली है। और रब की कसम खा के कहता हूं सिद्दीक के तराने इसलिए सुना रहा हूं कि आका सिद्दीक के तराने मौला अली ने सुनाए हैं। अली सबको प्यारे नबी के दुलारे, अली सबको प्यारे नबी के दुलारे, वो यासूब मौला बहारे सहाबा, यासूबुल मोमिनीन वो यासूब मौला बहारे सहाबा। जमाले नबी है करारे सहाबा। बादज़ अम्दो सलात लाइक सद ताज़ीम व तकरीम खतीब इब्ने खतीब मुजाहिदे अहले सुन्नत नाज़िशे उलमाओ खुतबाए मिल्लत हज़रत गिरामीउल मर्तबत किबला साहबजादा काजी अहमद हसन चिश्ती अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लाइक सद ताज़ीम व तकरीम मेरे सर का ताज जुमला उलमाए अहले सुन्नत में सबके अस्माए आलिया से वाकिफ नहीं, बिलखुसूस जनाब मोहतरम मोहम्मद सईद अमीनी साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया, हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इम्तियाज अली चिश्ती साहिब, जनाब मोहतरम
इलाही बख्श चिश्ती साहब, चौहान साहब, जनाबे इज्जत माब बरादर मोहतरम मुहिब्बी व महबूबी फिल्ला जनाबे मोहतरम अल मकाम मोहम्मद उबैद चौहान साहब, उनकी जुमला टीम, उनकी जुमला रुफ़क़ा आज की इस बज़्म ज़िक्र फ़िक्र में तशरीफ़ फरमा जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उमूमन मैं जिस जगह भी जाता हूं, चूंकि मेरी पहचान ज़िक्र आले बैत बन चुकी है, तो ज्यादातर लोग मुझे उन मौके पर मदऊ करते हैं कि जहां अय्याम ही आले बैत के होते हैं। और मेरा एक बड़ा पक्का, बड़ा पुराना एक मिजाज है कि मैं अपने मौजू से इधर उधर नहीं जाता। आम यार लोगों को इससे ये या मुगालता हो गया या फिर शैतान ने उनके कान में काना फूंसी की कि जनाब ये तो अली अली करता है, तो ये तो सहाबा किराम के हवाले से बात ही नहीं करता। हालांकि मैं समझता हूं ये तजाहुल आरफाना है। आज के दौर में हर बंदे के हाथ में ये काला शैतान पकड़ा हुआ है। अगर सिर्फ मेरे फजाइल सहाबा के उन्वान ही तलाश कर लें तो सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर कम से कम 10 खिताब आपको मिलेंगे। और वो सिर्फ खिताब नहीं है नाम के, बहुत सारों को तो वो अफजलियत अफजलियत का नारा लगाते हैं, उनको अहले सुन्नत के अकीदे का ही नहीं पता है कि हमारा अकीदा क्या है। लेकिन उन्होंने ड्रामा ऐसा लगाया हुआ होता है, यूं समझ आती है कि यार यही बस ठेकेदार बन गए अहले सुन्नत के। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। और मैं जितनी देर मैंने सुना बड़ा मजा आया। हजरत किबला काजी अहमद हसन चिश्ती साहब के बड़े जबरदस्त गुफ्तगू। और यही हमारा मिजाज है कि जब हम आले बैत का जिक्र करते हैं तो हमारा दिल तंग नहीं होता, खुला दिल है। और आज इन्होंने भी बताया और अभी मैं भी बताऊंगा कि हम फिर शान सहाबा कैसे बयान करते हैं। और बिलखुसूस हजरत खलीफा बिला फसल सैयदुस सहाबत व ताबईन, इमामुल मुस्लिमीन, इमामुस सहाबत व ताबईन, हजरत सैयदना यारे गारो यारे मज़ारे मुस्तफा अकरमो अतकाए उम्मत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आज हमने ये देखना है कि शान अबू बकर सिद्दीक क्या है। और चूंकि चौहान साहब का शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इस मौजू पर लबकुशाई के लिए मदऊव किया, तो कोशिश करूंगा कि अव्वल ता आखिर मैं शान अबू बकर सिद्दीक ही आपके सामने बयान करूं। और मैं साथ ये भी कोशिश करूंगा कि सोने सिद्दीक के बारे में जो मेरे महबूब ने कहा है, मौला अली ने जो इरशादात फरमाए हैं, ज्यादा उनको मैं कोट करूं ताकि ये चीज अजहर में न शम्स हो जाए, तश्तज़बाम हो जाए कि अहले सुन्नत ही सच्चे हैं। क्यों कि हम अली अली करते हैं सिद्दीक की सुन्नत समझ के, सिद्दीक के नारे लगाते हैं अली की सुन्नत समझ कर। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले मैंने आपके सामने यह अर्ज करना है कि सोने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस उम्मत के सबसे बड़े इंसान है। यार लफ्ज मैंने क्या बोला है? इस उम्मत के, बोलिए बोलिए, इस उम्मत के सबसे बड़े इंसान है। तो मजहबी लिहाज से सबसे बड़ा वो ही हो सकता है कि जो ईमानी एतबार से बड़ा पावरफुल हो। किस एतबार से? ईमान के एतबार से बड़ा पावरफुल हो। मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान की ताकत कितनी है और ईमानी हवाले से अबू बकर सिद्दीक कितना अमीर जना है। थोड़ा सा सुनिए। बुखारी और मुस्लिम के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है। अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकाम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला मुझे फरमाएगा कि इन तलिक फाखरिज मन कान फी कल्बिही
अदना 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 मिसकाले हब्बते हर दिल मिन ईमान फखरिज हो मिनन्नार ओ कमा का। मेरी गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कोई मवाद और मटेरियल दो कुरान और सुन्नत को सामने रखकर। मैं थोड़ा ज़ौक आपका जरूर पूरा करूंगा दरमियान में, लेकिन खुदा के लिए जरा ये सुनना है आपने बड़े दिल के कानों से कि भाई अबू बकर सिद्दीक कौन है। तो सबसे पहले ईमान अबू बकर की अगर हम बात करें तो उसको समझने के लिए ये हदीस आप सुने कि हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि कयामत वाले दिन ये कहा जाएगा मुझे कि हबीब जाओ, जिसके दिल में राई के दाने से कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान हो। भाई तवज्जो है, राई के दाने से कम, उससे भी कम। और यार आपने देखा है राई का दाना होता कितना है, तो आप उसको 3 दर्जे और कम करो तो पीछे रह कैसे जाती है। तवज्जो है, राई के दाने से कम, उससे भी कम, और उससे भी कम जिसके दिल में ईमान मौजूद है उसे जन्नत में दाखिल कर। ये आ गई जी एक साइड। अब दूसरी साइड की तरफ जाते हैं हम। इन्नल्लदीन कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिही। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, हालत कुफर में मर गए, अगर वो फिदिये के तौर पर पूरी जमीन जितना सोना भी लेके आए, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। थोड़ा जैसे नजर रखियो, जन्नत में कौन जाएगा यार, लफ्ज बोलो ना। राइस के दाने से कम, उससे कम, उससे भी कम। जिसके दिल में ईमान है, कीमत क्या लगी? बोलो बोलो, कीमत क्या लगी? उसे क्या मिला? जन्नत। अच्छा, अब ये जन्नत है कितनी महंगी, भाई हमने समझना है ना। ये जन्नत है कितनी महंगी। रब फरमाता है कि अगर पूरी जमीन जितना सोना भी लेके आए, पूरी जमीन जितना सोना भी लेके आए, हो वो काफिर, जन्नत में दाखिल होना चाहे नहीं, हरगिज़ नहीं दाखिल हो सकता, हरगिज़ नहीं दाखिल हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ईमान की जसामत राई के दाने से भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान हो, तो राई के दाने से 3 दर्जे कम ईमान कितना महंगा है कि पूरी जमीन जितना सोना हो वो राई के दाने से कम से कम से कम ईमान महंगा है। भाई मैं आने लगा हूं शान सिद्दीक को बयान करने के लिए। ये तो समझ आ गई कि राई के दाने से कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान किस कदर कीमती है कि पूरी जमीन जितना सोना आ जाए वो सोना घटिया है, वो राई के दाने से 3 दर्जे कम ईमान आला है। इसका मतलब ये हुआ जिसके दिल में राई के दाने से कम, उससे कम, उससे भी कम ईमान है, वो इतना अमीर है कि दूसरी तरफ बंदा दावा करे कि ये सारी जमीनों जितना मेरे पास सोना है, तो वो सीना तान के कहेगा कुरान और हदीस की बोली में मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूं।
अगर इतना समझ गए तो फिर आओ अब तोलो। अगर है किसी की अक्ल में इतनी कुव्वत, है किसी के तराजू में इतनी जसामत कि वो नापा तोली करे, तो फिर मेरे मुस्तफा के यार हजरत सईदुना उमर आप फरमाते हैं, लौ वुज़िना ईमान अबी बकरिन बे ईमान हिम लरजहा ईमानुहु। आप फरमाते हैं कि अबू बकर का ईमान कितना है, एक पलड़े पे कुल कायनात के लोगों का ईमान रख दिया जाए, दूसरे पलड़े पे अकेले अबू बकर का ईमान रखा जाए, अबू बकर का ईमान भारी है। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर जरा सुनना है, और जिस उम्मत के ईमान की बात की जा रही है उस उम्मत में मौला अली भी है। मौला अली के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक पलड़े पे अली का ईमान हो, दूसरे पलड़े पे 7 जमीनें 7 आसमान रख दिए जाए, पलड़ा अली के ईमान वाला भारी हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अरे राई के दाने से कम, उससे भी कम, उससे भी कम ईमान इतना महंगा है कि सारी जमीन जितना सोना उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो ईमान कितना बड़ा होगा कि जो 7 जमीनों से भी भारी है, 7 आसमानों से भी भारी। पहली बात तो आ गई किसकी, ईमान की। मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कुरान और हदीस। वैसे सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस महबूब और ममदू का जिक्र लेके बैठे वो दिखने में कैसे थे। जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा जल्दी जल्दी चीजें हज कर। नजर कैसे आते थे, बुखारी शरीफ मेरे अपने इस्तेदलालात हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इसको मजा आएगा। किसकी बात कर रहा हूं, बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर हजरत रसूल खुदा के साथ मदीने में दाखिल हुए, तवज्जो है, और 3 दिन गारे शोर में गुजार कर जब ये दोनों यार मदीने में पहुंचे तो सहाबा फरमाते हैं कि देखने वालों को समझ नहीं आ रही थी कि इनमें हुजूर कौन है। यार सूरत की बात है ना, तो मैं बुखारी पढ़ रहा हूं आपके सामने। भाई सूरत अबू बकर सिद्दीक कैसी थी, सहाबा फरमाते हैं जब ये दाखिल हुए मदीने में तो पता नहीं चल रहा था लोगों को इनमें हुजूर कौन है, इनमें अबू बकर कौन है। तो अबू बकर ने जब ये उनका परेशानी का रंग देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, हत्ता ज़लला अला रसूलिल्लाह बिरिदाई फ़अरफ़ अन्नास रसूलल्लाह। हजरत सिद्दीक खड़े हुए, अपनी चादर तानी, हुजूर चल रहे हैं, ये गुलामों की तरह चादर ऊपर तान के चल रहे हैं ताकि पता चले वो इमाम है, ये गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। तो जरा मेरे ख्याल में मेरा दिल करते इसी को पढ़ लेते हैं, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, लिखा है लो है कल्ब पर, अबू बकर, अबू बकर, हाय लिखा है लो है कल्ब पर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, माशाअल्लाह, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, लिखा है लो है कल्ब पर, लिखा है लो है कल्ब पर, और रकम है ये अर्श पर, अबू बकर। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं अपने घर से ये बात नहीं कर रहा कि अर्श पे क्या लिखा हुआ है। मेरे सोने नबी
इब्ने हरफ अल अबदी आप रिवायत करते हैं कि मेरे आका फरमाते हैं, लोगों मैंने 7 आसमानों की सैर की, आसमानों के ऊपर जिधर जिधर तुम्हारे नबी का नाम लिखा था, नबी के नाम के बाद मेरे गुलाम अबू बकर का नाम लिखा था। लिखा है लो है कल्ब पर, रकम है ये अर्श पर, और गली गली नगर नगर अबू बकर, बोलना है सबने अबू बकर अबू बकर। वाह वाह वाह। आज मेरे भाई उबैद चौहान ने, और जैसे कहा गया साला साल से ये जो जलसा है शान सिद्दीक अकबर वाला, मैं थोड़ा इसकी भी शरई हैसियत बयान कर दूं। इससे पहले आप लोग मेरी गुफ्तगू सुनते रहते हो कि नबी की आले बैत के तराने सुनना सुनाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। सेम उसी तरह सोने अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करना भी हुजूर की सुन्नत है, जिक्र अबू बकर सुनना भी हुजूर की सुन्नत है। भाई मैं एक रिवायत अर्ज कर देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है हजरत सैयदना हसन बिन साबित, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाल कुलता फी अबी बकर आसान, मेरे बारे में तो मेरी नातें कहते रहते हो, मेरे यार अबू बकर के बारे में भी कुछ लिखा है तुमने? हजरत हसन खुद इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर मैंने लिखा है, सुने हो जरा। फरमाया फिर सुनाओ ना। तो जनाबे हसन बिन साबित खड़े हुए और आपने फरमाया इज़ा तज़क्कर तशजुवन मिन अखी सिक्का फज़कुरहा का अबा बकरिन बिमा फ़अला खैरुल बरियत अतकाहा व अअदलहा बादन नबी व औफाहा बिमा हमला व थानियत तालियल महमूद मशहदुहु व अव्वलुन नास मिनहुम सद्दकर रुसुला व सानी इसनैन फिल गारिल मुनीफ व क़द ताफल दुव्व बिहिम इज़ सइदल जबला व काना हिब्ब रसूलिल्लाह क़द अलिमु मिनल बरियत लम यादिल बिही रजुला। अब सुनिए जनाबे हजरत हसन बिन साबित खड़े हुए और मनकबत अबू बकर को पढ़ा। इस मनकबत के अंदर 5 नुक्ते बयान किए हजरत हसन बिन साबित ने। नुक्ता नंबर 1, सुभान अल्लाह की आवाज है। नुक्ता नंबर 1, जनाबे हसन बिन साबित आप फरमाते हैं कि अगर तू किसी के गम और हुज़न को याद करना चाहता है तो फिर उस सिद्दीक के गम और हुज़न को याद कर कि था गार में जान का गम नहीं था, मोहम्मद अरबी की जात का गम था। अब सुनना है, खैरल बरियत अतकाहा व अअदलहा बादन नबिये व औफाहा बिमा हमला। खैरल बरियत बाद रसूलुल्लाह, हुजूर तो बाद सब तो चंगा जना अबू बकर सिद्दीक है। नहीं सुनियों को इसमें कोई डाउट है? और भाई बोलो सुनियों को कोई मसला है? नहीं है। खुदा की कसम मैं अब भी आपके सामने धमके की चोट पे कहता हूं, ये जो मौलवी आज सिर्फ अपनी तकरीरें लगाने के लिए रोला डाला हुआ है कि अफजलियत का मसला बड़ा मार आ गया, अफजलियत का मामला आ गया। मैं बड़े बड़े जलसों में चैलेंज कर चुका हूं, पाकिस्तान के अंदर कोई एक सुन्नी तशख्खुस वाला आलिम या पीर बताओ जिसका तशख्खुस अहले सुन्नत का हो और वह अबू बकर सिद्दीक को अफजल ना मानता हो। एवं ड्रामा लगाया हुआ है जी, अफजलियत ये हो गई, अफजलियत ये हो गई। और सुन्नियों का बच्चा बच्चा मानता और जानता है कि उम्मत का सबसे बड़ा इंसान अबू बकर सिद्दीक है। बोले सारे सुभान अल्लाह की आवाज। हम छोटे छोटे थे, खुतबा ये पढ़ा जाता था हमारे कानों में, आज भी अपने गांव की मस्जिद के इमाम का वो खुतबा आज भी हमारे कानों में उसकी आवाज टकरा रही है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बेताकीक अबू बकर सिद्दीक। जो चीज है ही नहीं है उसके लिए शोर डालो और जो चीज है उस पर चुप कर जाओ।
अफजलियत सिद्दीक का कोई भी सुन्नियों में मुनकिर नहीं, अलबत्ता सुन्नियों के लिबादे में यजीद के पैरोकार हैं, उन पे भी बोलो। सुन्नियों के लिबादे में मौला अली के बुग़्ज़ी हैं, उस पे लब खोलो। सुन्नियों के लिबादे में आमना के, लाल के, आल के गुस्ताख मौजूद हैं, उनके बारे में बोलो। मैं फिर कहता हूं, चैलेंज है मेरा, पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बंदा बताओ जिसका तशख्खुस सुन्नी आलिम का हो, जिसका तशख्खुस सुन्नी आलिम का हो और वो अफजलियत अबू बकर सिद्दीक को मानता ना हो। मैं कट्टर किस्म का पंचर नहीं हूं, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। हमारा कसूर सिर्फ यह है कि हम अली अली डंके की चोट पे करते हैं, सैयदा ज़हरा की अजमतों के डंके बजाते हैं। और खुदा की कसम, ये हम कब्र में जाएंगे, हमारे जनाजे भी इस बात की गवाही देंगे कि वाकई जना हैदरी मलंग सी जा रहे थे, अली अली हो रहे। लेकिन एक जुमला सुनो अपने कानों में, इसको जरा दिल की गहराइयों से सुनना है आपने। वो क्या है? मैं अबू बकर सिद्दीक को अफजलुल बशर बादल अंबिया मानता हूं। मैं किसी मौलवी से डर के नहीं, या मैं किसी जनाब किसी इमाम के खाते में नहीं मैं कहता फलाने मौलवी ने लिखा है अबू बकर अफजल है तो मैं अबू बकर को अफजल मानता हूं। रब की कसम, मेरे महबूब अली पाक फरमाते हैं अबू बकर अफजल है, मैं इसलिए अबू बकर को अफजल मानता हूं। बोलो सारे सुभान अल्लाह की आवाज है। और जो हमारा अकीदा होते हैं, हम कुकू नहीं करते, हम सीना तान के कहते हैं जो अकीदा है वो है। हदीस सुने बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा के प्यारे साथी हैं, हुजूर के सहाबी हैं, हजरत सैयदना अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। मौला अली तशरीफ लाए तो उनको देखते ही हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो फौरन बोले, उन्होंने कहा कि जा खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह, ओ लोगो हुजूर तो बाद सब तो अफजल तरीन बंदा आ गया है। काला अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के प्यारे यार हजरत अली ने फरमाया महलन या अबा जुहैफा, फरमाया अबू जुहैफा इस गल नूं छड्ड, अमा उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह, मैं तुझे ना बताऊं कि हुजूर के बाद सब तो बेहतरीन इंसान कौन है? मैं ना बताऊं? हजरत अबू जुहैफा खामोश, बताइए अली। आपने फरमाया अबू बकर व उमर खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह, और अगर हुजूर के बाद सबसे बेहतरीन बंदा देखना है अबू बकर को देख, फिर उमर को देख। तो जब मेरा महबूब अली अबू बकर सिद्दीक को अफजल कहता है तो मैं महबूब को भी मानता हूं और महबूब की भी मानता हूं। मैं अहले बैत को भी मानता हूं और अहले बैत की भी। ये किसी मौलवी से डर के हम अपने अकीदे नहीं बनाते हैं, हमारे अकीदे रोजे अव्वल से हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर की उम्मत का, या जल्दी जल्दी बोलो, सबसे बड़ा जना, सबसे बड़ा बंदा। मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत को जरा देखने कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है सुम्मा उरफ़नल किताब वल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपने बंदों में से जिन्हें चुन लिया उन्हें कुरान का वारिस बना दिया। ऐ सुनियो, कुरान दे वारिस चुने हुए लोग होंदे ने, हर खुल्लू फुल्लू कुरान दा वारिस नहीं होंदा, ये कुरान कह रहा है। हर चूड़ा मरासी मुसली लुंगड़ कंगड़ हो जी कुरान के वारिस हो, कुरान दे वारिस है। ऐ नहीं के वजह ना कुरान है चुक लिया तो कुरान दे वारिस हो गए। कुरान के वारिस चुने हुए लोग। अल्लाह फरमाता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, इन चुने हुओं में से भी कुछ वो हैं जो अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं।
वमिनहुम मुक्तसिद, इनमें कुछ वो हैं जो दरमियाने वाले हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के इज़्न से नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं। इधर सुनियो, ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, तुमने अल्लाह का बड़ा फजल देखना है? जी मालिक। फिर मैं यही अल्लाह का बड़ा फजल है। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा अफीफा तैयबा, आपने इस हदीस मुबारक, इन आयात मुबारका की तशरीह की कि 3 किस्म के लोग अल्लाह के नबी ने बयान किए। केड़े केड़े? नफ्स पे जुल्म करने वाले, दरमियाने, और नेकी में सबकत ले जाने वाले। सैयदा आयशा फरमाती हैं, ये जो नेकियों में सबकत ले जाने वाले लोग हैं, ये नबी के वो सहाबा हैं जिन्हें उन्होंने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। तवज्जो है जी, जन्नत की बशारत दे दी। वमिनहुम मुक्तसिद, फरमाया उनमें से कुछ वो हैं कि जो अपने अमाल के जरिए से जन्नत में चले जाएंगे, दरमियान वाले। तो अम्मी जी फरमाती हैं वमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी, तो ये ज़ालिम लिनफ्सी कौन है? फरमाती हैं ये हम जैसे लोग हैं। अल्लाह, वो नबी की बीवी के जो है ही पक्की जन्नती, वो कितनी आजिज़ी करके कहती हैं कि ये हम हैं। लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये ज़ालिम लिनफ्सी कौन लोग होते हैं? जिनसे बतकाज़े बशरियत गुनाह हो गए, अल्लाह ने उनकी खताओं और गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। अब यहां पर देखना है उम्मत के 3 ग्रोह, 3 कैटेगरियां। जालिम ले नफ्सी, गुनाह हो गए, अल्लाह ने बाद में माफ करके जन्नत में दे दी, पहुंचा दिया। मुख्तसिद, दरमियाने वाले, नेक अमाल किए, अपने अमाल की बदौलत जन्नत में चले गए। और तीसरा कैटेगरी कौन सी है? सबसे ऊपर वाली, साबिकुम बिल खैरात, जो नेकी में सबकत करने वाले हैं। अच्छा, अब ये सबकत करने वाला एक नहीं है, मिनहुम, तवज्जो है, मिनहुम, कोई एक नहीं है। साबिकुम बिल खैरात, ये कई हैं। चूंकि आयशा सिद्दीका भी फरमाती हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी, तो भाई हुजूर ने जन्नत की बशारत कितनों को दी? काफी सारे सहाबा को अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। और इस हवाले से मेरा अकीदा ज़हन में रखो, हमारा ये अकीदा है कि जिन सहाबा का नाम लेकर हुजूर ने फरमाया कि ये सहाबी हैं, ये जन्नती हैं, हम उन्हें कतई जन्नती मानते हैं। अब सुनिए जरा, हम उन्हें कतई जन्नती मानते हैं। और बाकी लफ्ज़े सहाबी जब हम बोलें तो फिर हम कहते हैं जो सहाबी हो वो मगफूर भी होता है और वो जन्नती भी होता है। इस मसले को समझना है आपने। जो सहाबी होता है वो मगफूर भी होता है और जन्नती भी होता है। लेकिन नाम लेकर हम किसे जन्नती कहेंगे? जिसे हुजूर ने नाम लेके जन्नती कहा। भाई बात को समझना है। एक है कि हर मोमिन जन्नती, तो वो हम सारे मोमिन हैं, हम जन्नती। हुजूर की उम्मती जन्नती एक ये है। एक है ज़ैद जन्नती, बकर जन्नती। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी तरफ से किसी को जन्नत में दाखिल न करो। हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा, आपने देखा एक बच्चा जो है ना विसाल फरमा गया, लोगों ने नमाज पढ़ी, वापस आए तो अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा, आपने फरमाया ये जन्नत की चिड़िया थी, जन्नत की। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा तुझे कैसे पता चला ये जन्नत में जाएगा? हुजूर इसके तो कोई गुनाह ही नहीं है, ये छोटा सा बच्चा है। हुजूर ने फरमाया आयशा अपने इल्म से न किसी को जन्नत में दाखिल करो और न किसी को दोजख में दाखिल करो। लिहाजा हम आले सुन्नत कहते हैं सहाबा सारे, आहिस्ता बोले हो यार, सहाबा सारे जन्नती। क्यों? कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हमने सारों के साथ, चाहे फतेह मक्का से पहले वाले हैं या फतेह मक्का के बाद वाले हैं, हमने सारों के साथ हुस्ना का वादा किया है। और इस बात पर मुफस्सिरीन का इजमा है कि हुस्ना से मुराद जन्नत है। तो अब माना क्या बना कि हो नबी का सहाबी जन्नत में ना जाए? हो ही नहीं सकता। एक तो ये बात ज़हन में रखें।
और दूसरा ये है कि फुला 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 जन्नती, हम उसके लिए फुला फुला कहेंगे जिसको हुजूर ने फरमाया। सुभान अल्लाह की आवाज आई। अच्छा जी दोस्तान गिरामी, अब ये साबिक बिल खैरात तो कई हो गए, क्योंकि मेरे नबी ने जन्नत की बशारत जो दी तो उनमें से कौन है? फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। नाम लिए हुजूर ने। और हसन हुसैन ना 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 on गड़बड़ नहीं करनी ना। हसन हुसैन जन्नतियां दे सरदार, और अबू बकर ते उमर सैयदा कुहूले आलिल जन्ना। यार मेहरबानी फरमाओ ना। तो अल्लाह के नबी ने ये जन्नती 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 इनको फरनामा दिया, हम भी उनको जन्नती मानते हैं। तो अच्छा कुरान ने कितनी कैटेगरियां बयान की भाई? 3। जल्दी जल्दी आने लगी है शान सिद्दीक। 3 कैटेगरियां। पहली कैटेगरी जालिम ने नफ्स, दूसरी मुक्तसिद, तीसरी साबिक बिल खैरात। ए अली, आयशा सिद्दीका की तफसीर से तो ये समझ आती है ये बहुत सारे साबिक बिल खैरात हैं। जरा आप बताइए ना इनमें से अबू बकर कैसा है? तो जनाबे हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं मस्तबकना इलल खैर कत्तो इल्ला सबकना इलैहि अबू बकर सिद्दीक औ कमा काल। आप फरमाते हैं लोगों, हम में से कभी भी किसी ने नेकी के काम में सबकत की, सुनियो, हम में से जिसने जब भी नेकी के काम में सबकत की पहला नंबर अबू बकर का ही आया। भाई मौला अली क्या फरमाते हैं? यानी दौड़ में अव्वल में तो सारे हैं जिनको साबिक बिल खैरात फरमाया, लेकिन उन साबिक बिल खैरात में से अबू बकर कौन है? फरमाया इस्तबक मस्तबकना इलल खैर कत्तो इल्ला सबकना। हम में से सबकत ले जाने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक। तो जुमला सुनने हैं आपने, बाकी ये बहुत सारे हैं साबिक बिल खैरात। अबू बकर सिद्दीक है सब्बाक बिल खैरात। जिन उलमा को समझ आ गई है इस लफ्ज की वो तो फिर बोले ना। रुकियो, साबिक बिल खैरात का मतलब है नेकियां में जो नंबर ले बैठा, जेड़ा नेकियों में जो सबकत ले बैठा है। और सब्बाक बिल खैरात का मतलब है वो जेड़े नंबर ले बैठे उन्होंने विचों भी जेड़ा नंबर ले बैठा है वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। और अबू बकर सिद्दीक कौन है? इनके बहुत सारे खासे हैं जो कुरान ने बयान किए, मेरे नबी की हदीसों ने बयान किए। किसने बयान किए? कुरान ने। और फिर मेरे नबी की हदीसें जिसमें हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक के खासे बयान हुए। अब जरा मैं थोड़ा सा कुछ चीजें अर्ज कर दूं आपको। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजलुल बशर बादल अंबिया मानते हैं, लेकिन याद रखें कि हम अफजलियत अबू बकर सिद्दीक मिन कुल्लिल वजूह का अकीदा नहीं रखते। हम सुन्नियों का अकीदा अफजलियत मुतलका अबू बकर सिद्दीक के लिए। अबू बकर सिद्दीक के लिए अफजलियत मुतलका है। अफजलियत मुतलका का क्या मतलब है? कि जब पूछा जाए कि सहाबा में सबसे अफजल कौन है तो नाम अबू बकर का है। रह गया मिन कुल्लिल वजूह। मिन कुल्लिल वजूह का मतलब है कि हर खाते में अबू बकर अफजलन नहीं, क्योंकि ऐसी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी आप मतलउल कमरैन शरीफ के अंदर लिखते हैं कि हम आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा नहीं है कि अफजलियत अबू बकर सिद्दीक की मिन कुल्लिल वजूह है, बल्कि मालिक व मौला अली जो हैं उनके मालिक व मौला ने ऐसी बेशुमार खुसूसियतें मौला अली को अता फरमाई हैं जो और किसी को नहीं मिली हुई हैं। मसलन मौला अली तमाम साहबा में सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं। मौला अली तमाम साहबा में सबसे ज्यादा कज़ावत वाले हैं। बोलते जाओ यार। मौला अली हजरत सैयदा फातिमा के शोहर होकर उनका ये खासा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक होती है फजीलत, एक होती है अफजलियत। क्या होती है? एक होती है फजीलत।
फजीलत में बहुत सारे सहाबा उन्हें इंडिविजुअली कमाल हासिल है। अफजलियत और है, फजीलत और है। अफजलियत का मतलब यह है कि जब कहा जाए कि सब तो बड़ा कौन है सहाबियां विचों, ते ना किदा लेना है। लेकिन जब इसको मुकय्यद करके कहा जाए इल्म विचों अफजल कौन है, अली। कजावत विच अफजल कौन है, बोलते जाओ, अली। हुजूर की कराबत में अफजल कौन है, अली। इन चीजों में, बल्कि सिर्फ अली नहीं, कई और चीजें हैं जिनमें हजरत उस्मान में जो शान है वो किसी और में नहीं। मसलन 10 दफा हजरत उस्मान को हुजूर ने जन्नत का टिकट दिया दुनिया में। मैंने लफ्ज टिकट बोला है, सौदा किया 10 दफा। हुजूर ने हजरत सईदना उस्मान को फरमाया ये जन्नती है। हजरत उस्मान के निकाह में मेरे नबी की 2 शहजादियां हैं। ये पूरे कायनात के अंदर किसी बंदे के अंदर कोई ये फजीलत, ये कमाल नहीं है कि एक नबी की 2 बेटियां किसी के निकाह में। ये सिर्फ शान पूरी कायनात में हजरत आदम के जमाने से लेकर सुबह क़यामत तक, यह सिर्फ ये शान किसकी है, हजरत उस्मान गनी। हुण समझ आई नहीं फजीलत अफजलियत। लिहाजा जब इंडिविजुअली बात करेंगे तो कहीं जगह उमर का नाम आएगा, कई जगह अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा, कई जगह हजरत अली का नाम आएगा, कई जगह दीगर सहाबा का नाम आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे लफ्ज इतलाक के साथ कि अफजलुल बशर बाद अल अंबिया कौन है, तो नाम आएगा अबू बकर सिद्दीक का। तवज्जो है ना भाई, तवज्जो है। तो जो मुतलक अफजलियत हासिल है ये किसकी है, हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक की। तो अबू बकर सिद्दीक के कुछ खासे हैं। खासा ये मतलब होता है जी शे की जने को ले और किसी को नहीं। जैसे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यूं हाथ पकड़ के 1.25 लाख के मजमे में ये सिर्फ अली को हुजूर ने फरमाया और किसी को नहीं। ये अलग बात है कि मौलवी खिंच थ्रू करके वो सारों वो कहते हैं जी हम भी तो मौलाना होते हैं। और यार हम मौलाना है लुग़वी माने में, अली मौला है हुजूर के बयान करता। जुबां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। जुबां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्ताने गिरामी, अब मैं बात करने लगा हूं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खासों की, यानी वो शाने जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक अकेले हैं। जंग में आ गया, हुजूर के दिफा में आ गया, एहसान तो है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मुझ पर जिसने भी एहसान किया मैंने उसको बदला इधर ही दे दिया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। क्यों? यहां पर हमारी बोली और है और दूसरों की बोली और है। हमारी बोली पता है क्या है? हम कहते हैं कि उनकी बोली ये है कि जी के अबू बकर सिद्दीक के एहसान का बदला हुजूर भी नहीं चुका सकते। मैं कहना हम ये नहीं कहते, चुका नहीं सकते। और रसूलुल्लाह मालिक कौनैन है, खुदा के नाइब मुतलक है, खलीफतुल्लाह अलल अर्द बिल इतलाक है रसूलुल्लाह। हुजूर दे सकते हैं, बदला दे सकते हैं, लेकिन हुजूर ने बदला दिया नहीं। दे सकते थे, दिया नहीं। क्यों? मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते होते हैं कि अगर हुजूर दे देते तो औरों को भी दिया, अबू बकर को भी दे दिया। हुजूर देते तो शान मुस्तफाई से। फरमाया अबू बकर मैं दे तो सकता हूं, गोया फरमाया, पर मैं देता नहीं हूं, मैं खुदा के जिम्मे डाल देता हूं ताकि मैं दूंगा शान मुस्तफाई से। मेरा दिल करता है खुदाई तुझे दे शान खुदाई से। आए हाय। तो तमाम कायनात के मौसनों में से सबसे बड़ा मौसन मेरे रसूलुल्लाह का कौन है? अबू बकर सिद्दीक। लेकिन यही नहीं कि सिर्फ अबू बकर ही हैं, और भी हैं। अबू तालिब भी हुजूर का मोहसिन है। बोले यार सुभान अल्लाह की आवाज है। दीगर सहाबा भी हुजूर के मोहसिन है, आले बैत भी हुजूर के मोहसिन है। क्या अल्लाह के नबी के दीन पर एहसान हो वो हुजूर सैयद आलम के कई सहाबा हैं उनका एहसान है, पर हुजूर फरमाते हैं सारे तो बड़ा मोहसिन कौन है? उच्चा बोलो कौन है? तो फिर मुझे ये कहना है कि सरवरे कौनैन का
फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। और अर्ज की सिद्दीक ने पेशे हुजूर, मालो जर क्या जान भी कुर्बान है। दरअसल ये शायर उस मंजर को बयान कर रहा है कि जब मेरे नबी ने सहाबा के मजमे में फरमाया, ओ मेरे यारो, ये अबू बकर है, ये मुझ पर जानो माल के साथ एहसान करने वाला है। फिर हुजूर ने कुछ और चीजों को भी बयान किया। मेरे आका ने फरमाया, जब मैंने इस्लाम की दावत शुरू की, मैं जिस दरवाजे पे जाता लोग दरवाजा बंद करते थे। मक्के में अगर कोई दरवाजा मेरे लिए खुला रहता तो वो अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा। तवज्जो है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी जान, अपनी जान और माल के साथ मुझ पे सबसे ज्यादा एहसान करने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। और ये भी फरमा दिया कि इसका बदला अल्लाह चुकाएगा, मैं नहीं चुकाता दुनिया में। अब अगर हम जैसा कोई होता वो तो जनाब जिन्होंने कहते ना कपड़े में नहीं मिटना सी, पर साहबी कहते हैं मैंने अबू बकर को देखा, अबू बकर रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं और रो रो कर कह रहे हैं, हल अना व इल्ला, हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रो कर कहते हैं, सोने ये मेरा माल जो मैं आप पर कुर्बान कर रहा हूं, तो ये माल के मालिक भी आप है, मेरी जान के मालिक भी आप है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसीलिए फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जब तक कोई बंदा हुजूर को अपनी जान का मालिक न समझे, उस वक्त तक वो ईमान की मिठास नहीं पा सकता। सिद्दीक अकबर के नारे लगाना, उनके लिए जुलूस निकालना ये आसान है, अबू बकर के अकीदे अपनाना भी जरूरी है। अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी आप हैं। तो इसका मतलब यह कि अबू बकर सिद्दीक जान का मालिक हुजूर को, माल का मालिक हुजूर को करार दे रहे हैं। उन्होंने तो ईद किथे गई? उनको नहीं पता था कि जान और माल का मालिक अल्लाह है। हुआ मालिक कुल्ली शै लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या सहाबा ने कुरान नहीं पढ़ा था? क्या अबू बकर सिद्दीक ने कुरान नहीं पढ़ा था कि जान और माल का मालिक अल्लाह है? तो फिर किस सेंस में कहा? बेटा, जिस सेंस में अबू बकर हुजूर को मालिक कह रहे हैं ना, उसी सेंस में मेरे अहमद रजा ने भी मालिक कहा है। मालिक को नैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, खुदा की सारी नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, मेरी जान भी आप पर कुर्बान, मेरा माल भी आप पर कुर्बान। तो फिर इसीलिए शायर कहता है, वो कहता है कि अर्ज की सिद्दीक ने पेशे हुजूर, ये मालो जर क्या जान भी कुर्बान है, ये मालो जर क्या जान भी कुर्बान है। और मिल गया तुझे को लक़ब सिद्दीक का, किस कदर बू बकर तेरी शान है, किस कदर बू बकर तेरी शान। सिद्दीक अकबर सुन के खुश होने वालों में हदीस पूरी करना चाहता हूं। जनाबे हजरत
हसन बिन साबित, आपने जब मेरे आका हजरत अबू बकर की शान बयान की और उस शान के अंदर ये कहा कि सब उम्मत से अफजल कौन है, अबू बकर सिद्दीक। नबी का मोहसिन कौन है, अबू बकर सिद्दीक। सानी इसनैन फिल गार कौन है, अबू बकर सिद्दीक। और नबी का साथी कौन है, महबूब कौन है, अबू बकर सिद्दीक। और पूरी उम्मत में सबसे बेहतरीन बंदा कौन है, अबू बकर सिद्दीक। तो अब जरा सुनिए, फसरन नबियों बिज़ालिका, हजरत अबू बकर की शान हजरत हसन ने बयान की। हुजूर सुन के खुश होने लगे। वकाला अहसन या हसन, हुजूर ने फरमाया हसन वाह वाह, ओ हसन तूने बड़ा अच्छा कहा। वह रुविया अम्नहु दहिका, और एक और रिवायत में है अल्लाह का नबी मुस्कुराने लगे। हत्ता बदत नवाजिदुहु, यहाँ तक के हुजूर के ये पिछले दंदाने मुबारक भी जाहिर हो गए। सुम्मा काला सदक़त या हसन, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ हसन तूने सच फरमाया है। हुआ कमा कुलता, जिड़ियां गल्लां तू कहियां ने मेरा यार बिल्कुल एवं ही है, एवं ही है, एवं ही है। तो फिर मुझे ये कहना है ना कि मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का, किस कदर अबू बकर तेरी शान और जानशीन मुस्तफा सिद्दीक है। वाह 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 वाह। अल्लाह की कसम, ये जो मेरे नबी जो दीन का स्ट्रक्चर लेके आए, ये जो दीन का सेटअप लेके आए, ये सारे का सारा वैसे ही सिलसिला हुआ जैसे रब की मर्जी थी या रब के हबीब की मर्जी थी। हजरत अबू बकर मेरे नबी के जानिसार भी हैं और जानशीन भी हैं। मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में 17 नमाजों की इमामत हजरत अबू बकर से करवाई। कितनी नमाजें? 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ाई। और अल्लाह के नबी ने अंदर से हुक्म दिया, एक दफा हजरत आयशा को हुक्म दिया। सैयदा आयशा ने इसमें अपना इज्तिहाद फरमाया, इज्तिहाद फरमा दिया कि यार लोग कहेंगे कि आयशा ने अपनी तरफ से ही ना कह दिया कि अब्बे जी के लिए कि उनको कहें। हुजूर ने फिर आंख खोली, फरमाया आयशा पैगाम बाहर भेजा है, लोगों को कहो अबू बकर को कहें कि अबू बकर मुसल्ले पे आ जाए। और जब जनाब सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले रसूल पे आगे जाने लगे तो थोड़े थोड़े पीछे इत्थे मुनकरां दी बोली हो रहे, आशिकां दी बोली हो रहे। मुनकर की कमीनी बोली क्या, वो कहता है अबू बकर उंज भी काम रहे ऐसी कि मैं अगे कहने जावा। मैं के कमना होर होंदा है, हया होर होंदी है। अबू बकर सिद्दीक ऐसे मुड़ के देख रहे थे कि ये जिनके आगे मैं जाने लगा हूं इनमें अली भी है, इनमें अबू जर भी है, इनमें उमर भी है, इनमें उस्मान भी है, इनमें हुजूर का चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी है। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा झिझक रहे थे और दाएं बाएं देख रहे थे। फक़द्दमन अली इब्न अबी तालिब, आगे बढ़े हजरत मौला अली और आपने आकर उनके कंधे पे हाथ रख के फरमाया कद्दमक रसूलुल्लाह मनल्लज़ी युअख़िरुका। अबू बकर मुसल्ले ते चढ़, तेनू हुजूर अगे कीते, तेनू पीछे कौन कर सकता है। जानशीन मुस्तफा सिद्दीक है, किस कदर अजमत की ये बुरहान है, किस कदर अजमत की ये बुरहान है। बोलो किस कदर अजमत की ये बुरहान है। और ए फरीदी उनकी शान पाक में
सानी इसने आए कुरान है, सानी इसने आए कुरान है। किस कदर अबू बकर तेरी शान मिल के आवाज आवे, किस कदर अबू बकर तेरी शान है। अबू बकर 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 अबू बकर। मैं चाहना वा काश कि ए सुनिया दा ए रंग ओ ठेकेदार भी तक लवन कि जेड़े साल तो बाद एक दिन जुलूस कढ़ के समझते हैं साहबा दियां गुलामियां दी ठेकेदारी साडे कोल। पुत्र तुसी ओदे पासकू भी नहीं हो जड़ियां शाना आले सुन्नत व जमात साहबा दियां बयान। हक हक मैंने इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर बैठकर चैलेंज दिया था कि खुशक आले बैत के नारे लगाना और है, कुरान और सुन्नत के महानी के समुंदर में डूबकर अजमत और शान अहले बैत के मोती उम्मत में बांटना और है। रब की कसम है, आले मोहम्मद की सही मानों में गुलामी का जो रंग आले सुन्नत के यहां मिलता है। लेकिन माफ करना, मैं आले सुन्नत कह रहा हूं, मैं नासबियों की बात यजीदियों की नहीं कर रहा। इस बात को याद रखें, नासबी और यजीदी और होते हैं। आले सुन्नत कौन है? जो नबी की आल के भी गुलाम है, मोहम्मद के हर यार के भी गुलाम है। बेशक हम हुजूर के हर सहाबी का अदब लाजिम समझते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत मीर माविया तक हर सहाबी का नाम आले सुन्नत अदब से लेते हैं, हर सहाबी का एहतराम करते हैं। मैंने आज तक कोई सुन्नी ऐसा नहीं देखा जो यार साहबी को तो छोड़ो, ये बाद लोगों की दुकानदारी उन्होंने दुकाना नहीं चल रही जदों तक वो किशू न करा। वरना मैंने तो यहाँ एक अनपढ़ सुन्नी को भी देखा है, वो ये बाबा जी के मजार पे है, जुतियां उभार ला के आए। उसे सिर्फ इतना पता है कि अल्लाह के नबी का उम्मती है और वली है और सादात में से हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ हुजूर दियां मुरीदां दे 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 मुरीदां दी इन्नियां इज्जतां करदे ने, हुजूर दे हत्थां 'च हत्थ पा के टनण वाले यारां दी कितनियां इज्जतां करदे। मैंने एक दिन कहा कि हुजूर का हर सहाबी जन्नत में जाएगा। ते विचों बाज लोगों ने सज्जो खब्बे पुट्ठे टीके लगे ने, पुठियां दवाइयां भी ते हकीम दे ही देंदे ने ना। ते जिन्होंने सज्जो खब्बे पुट्ठे टीके लगे हुए, ये आप कैसे कहते हैं कि हर जन्नती? तो मैं कहता हूं मैं गौस पाक को मानता हूं। मैं क्या गौस पाक तो फरमान याद ही, गौस पाक फरमाए मेरे रब ने मेरे नाल वादा किया जेड़ा मेरा मुरीद होवे जहन्नम नहीं टुरेगा। शाह अब्दुल मोहाली दीगर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कई बुजुर्गों ने हुजूर गौस पाक के इस फरमान को जनाब उन्होंने अपनी अपनी किताबों की जीनत बनाया कि गौस पाक ने फरमाया रब ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर हो तेरा मुरीद, जब तक बख्श न दूं मौत नहीं दूंगा। हाँ ये तो बिल्कुल है मेरे गौस पाक के। मैं आख्या गल सुन, जेड़ा गौस पाक नाल मोहब्बत करे या गौस पाक दा मुरीद होवे उदों तक मरदा नहीं जदों तक वो बख्शिया ना जावे। ऐसे दिल ते हाथ रख के दस जेड़ा रसूलुल्लाह दा मुरीद होवे, तवज्जो है सारे दी। और ये साहबी सारे हैं हुजूर के साहबा पे। जब साहबा का मुकाबला आम लोगों तो साहबा आसमाना दे तारे ते असीं जमीनां दी मिट्टी। लेकिन हुजूर के जो साहबा हैं, कुरान की सूरतुल हदीद कहती है इन्हां दे आपस च बड़े दर्जे ने। जैसे तिल कर रसूल फदलना बादुम अला बाद, कि बाद रसूलों को बादों पर फजीलत मिली है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला कई मकामात पर फरमाता है कि ये ला यस्तवी मिनकुम, तुम में से वो लोग आपस में बराबर नहीं जिन्होंने फतेह मक्का से पहले जिहाद किया, अल्लाह की राह में सदका कुर्बानियां दी, और वो बाद वाले ना। ये बराबर बोलो बराबर
लेकिन इन्हां दी शाना की ने कुल्लम वाद अल्लाह हुसना, इन्हां दे दर्जियां विच आपस में मुकाबले बड़े जे। इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर हजरत मुआविया का मुकाबला हम जैसों से किया जाए, मौलवियों पीरों से किया जाए, मुआविया आसमाना दा तारा ते असीं जमीना दी मिट्टी। ते जदों हजरत मुआविया दा मुकाबला अबू बकर सिद्दीक नाल, उमर फारूक नाल, उस्मान गनी नाल ते मौला अली नाल कीता जावे ते फिर मुआविया जमीन दी मिट्टी ते ए जेड़े चार ने ए आसमाना दे तारे। बोलो ए बोलो चिया बोलो, ए साडा कीदा है। बिल्कुल वाज़े और साफ दंगे की चोट पे अकीदा है जिनको अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने शाने अता की हैं। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान वो हजारों हजार ऐसी मंजिलें हैं कि जहां तक बर गिरफ्तार सबा किरदार लगे रहे हजारों साल तक कते मुसाफत न कर सके। यानी अली और मुआविया दे मकाम से इतना दूर है फर्क है कि हजारा साल बिजली दी तेजी नाल परिंदे उड़ते रहन ते मकामे मुआविया मकामे अली तक जा ही नहीं सकता। बराबर होना या उत्ते वधना ते दूर दी गल। मैं दो गल्लां कीतियां, जदों आम बंदियां दा मुकाबला साहबियां नाल होवे, आम बंदे जमीना ते साहबी आसमाना ते, लेकिन जदों साहबियां दा आपस दे विच तुसीं करोगे तकाबल ते जिथे खुलफाए राशिदीन ने उत्थे बाकी नहीं ने। उचिया बोलो सारे। अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा का सरदार, तमाम सहाबा का सालार, और उसी के मुताबिक फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की खुसूसियतें ही तो हैं। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ खुसूसियतें, चूंकि वक्त बहुत हो गया है, जाहिर एक टाइम होता है, जितना ज़ौक़ से आपने सुना है ये बहुत माशाल्लाह बड़ी बात है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खसाइस में ये खुसूसियत भी है कि जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह ने हिजरत की रात अपना साथी बनाया, गार का साथी। तवज्जो है, गार का साथी। 2 मिनट पहले, 2 मिनट से मुराद थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि हजरत अबू बकर और हुजूर में कैसे शक्ल की मुनासबत हो गई कि तकने वाले पहचान ही ना सके कि इन्हां चो हुजूर कौन ने ते अबू बकर सिद्दीक कौन ने। जिन्ने बंदे इत्थे बैठे ने ना सारियां कोलों पुछो, जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक दा हुलिया बयान करो ते कमजोर जिस्म, दुबला पतला जिस्म, आप दी बड़ा कमजोर जिस्म सी, आप दे चेहरे मुबारका दे जेड़ा ना गोश मुबारका बड़ा कम सी, और उसके मुकाबले विच रसूलुल्लाह दा जिस्म। तवज्जो है, हुलिया जो बयान हुआ है हदीसों में उसके मुताबिक तो बहुत सारा डिफरेंस है। तो फिर डाउट कैसे हो गया लोगों को, भाई हुण तुसीं दसो ए मैं होवां ते इत्थे मेरे नाल ए कोई होर बंदा जावे जेड़ा कमजोर जिस्म वाला होवे ते बंदा पहचान नहीं सकेगा कि हनीफ कुरैशी कौन है ते दूजा बंदा कौन है। ते इत्थे डाउट किवें होया? यहां हमें दरवाजा खटखटाना पड़ेगा सूफिया का। सूफिया कहते हैं कि रूहानियत के मैदान में एक चीज होती है तवज्जो इत्तेहादी। तवज्जो इत्तेहादी ये होती है कि पीरे कामिल इस कदर डूब कर अपने मुरीद को अपनी अताओं से नवाज दे कि उसी के जलवे आईना मुरीद में नजर आने। भाई थोड़ा सा वाक्य सुना देता हूं। हजरत सैयदना ख्वाजा बाकी बिल्ला, मशहूर वाक्य ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमा, आपके यहाँ मेहमान आए तो आपने एक तंदूर वाला जो नान भाई था, उस नान भाई से कहा कि रोटी, उसने कहा जी ये टाइम नहीं। बहरहाल मुख्तसर ये कि उसने खिदमत की, उनके मेहमानों को नवाजा, आप खुश हो गए। फरमाया मांग की मंगनी? उन्हें कहे जी कि मैं ख्वाजा बाकी बिल्ला बन जाऊं। है जी मन तो शुदम, मैं तुसी बन जावा। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने सीने से लगाया, बाहर निकला ये नान भाई। तो लोग डाउट में आ गए कि ना जो नान भाई कौन है तो ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है। ते जिन्हें एक दिन इधर मुरीद दी यानी एक वली की ताकत, एक दिन खुश होकर एक बार सीने लाया ते नजरें जा रहा है वो है तो ये वे। ते यार क्वेश्चन भी ते खड़ा होता है कि जदों तुसी मदीने दा नक्शा वेखो ते बिल्कुल गार जिहड़ी है अपोजिट साइड है। कई लोग कहते हैं हुजूर ते हजरत अबू बकर ने दुश्मनों नूं डाज देवन वास्ते ए गार दा इंतखाब कीता है। अच्छा जी चलो डाज ते हो गई ते अगले दिन टुर जावाना ना, ये 3 रातां क्यों लाइयां? मैंने कहा
सुन, ये जो आज के दिन से कबल अबू बकर की मेरे हुजूर की खिदमत थी, अबू बकर सिद्दीक के मेरे रसूल अकरम सैयद आलम से जो एहसानात थे, इन 3 दिनों और रातों में मेरे नबी ने उनका बदला कुछ यूं चुकाया कि तवज्जो इत्तेहादी हुई, एक बार नहीं बार बार हुई। हुण समझ आई है कि हुजूर जदों मदीने गए तो लोगों को समझ नहीं आ रही सी अबू बकर कौन है, रसूलुल्लाह। और यहां जनाब ये अबू बकर सिद्दीक ने चादर ऊपर की, इतना दूजिया लोगों को आ गया। देखें, आप कहते हैं कि हुजूर पर सूरज साया करता था, अगर साया करता था तो अबू बकर सिद्दीक ने साया क्यों किया? वो सादिया साए हस्ते साया नहीं कीता, ए दसन वास्ते चादर उत्ते तणी कि पता लग जावे ओ इमाम है, ए गुलाम है। मिल गया तुझे को लक़ब सिद्दीक का, किस कदर अबू बकर तेरी शान, झूम के आवाज आए, किस कदर अबू बकर तेरी शान है, मुझ पे यारे गार का एहसान। बल्कि हुजूर पे अगर एहसान है तो फिर सारे मिलके कह दो, हम पे यारे यार का एहसान है। इसीलिए मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्लिल मुमिनीन औ कमा काल नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। व फी रिवायत हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर दा शुक्रिया अदा करना भी, अबू बकर नाल प्यार करना भी, ए दोवें चीजां मेरे हर उम्मती ते वाजिब हो गईयां ने। की हो गईयां ने जी? अबू बकर तुहाडी मेहरबानी तुसीं साडे नबी नाल इन्ना साथ दिता है, तुहाडा शुक्रिया। हुजूर फरमाया शुक्र है। ओ गल सुनो, जिसने किसी दे अब्बे नू किसी जगह 2 चंगे बोल बोले हो, वो हयाल होवे हलाल होवे, वो सारी जिंदगी कहता है इन्हां बुजुर्गों ने मेरे वाले साहब। कई लोग तुहानू पता है हज के मौके ते अगर कोई सिर्फ हाथ पकड़ के किसी बुजुर्ग नू हज ते तवाफ करवा दे, वो सारी जिंदगी याद रखता है, यार उस मुश्किल टाइम से मेरे अब्बे नू इन्होंने यार बड़ी सपोर्ट की, वो बड़ी जिंदगियां याद। वो बंदा मर जावे दूरों दूरों 200-400 मील दूर तो लोग जनाजा पढ़न जाते हैं, यार इन्हें मेरे अब्बे ते एहसान किया। यार अब्बे का एहसान याद है, साडे नबी दे जेड़ा एहसान होया भुल गई है। लेकिन वो औलाद एहसान अपने प्यो का याद रखती है जिहड़ी हलाली होवे। ते हुजूर फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती है ओदे ते वाजिब है, जेड़ा हुजूर दे ओदे ते वाजिब है। हुण जेदा ताल्लुक ही कोई ना होवे, उतों उतों दी कलमा पढ़ रहे होवे मुनाफिक, वो अबू बकर दे नारे थोड़े लावेगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा नरम दिल, मैं जल्दी जल्दी ये खासे बयान कर रहा हूं, हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा नरम दिल, लेकिन हर जाई नरम नहीं सा जी 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 जी, हर जगह नरम नहीं सा हजरत साहब। ये वो नरम तबीयत इंसान है कि वैसे तो हजरत अली फरमाते हैं कि असि अबू बकर नूं वैदे सां कि 2 गल्लां कोई करदा सी ते रो ही पैंदे। इसी वजह से जिस वक्त खिलाफत का मामला होने लगा तो लोग आके अबू बकर तो की करेगा, वो तो रो ही पैंदा है। इतना नरम दिल बंदा है, कोई बीमार वेख्या ते रो पे, किसी नूं दर्द विच वेख्या ते रो पे, किसी ने 2-4 गल्लां कीतियां ते कितना नरम मिजाज बंदा है, समझ आइए। यही नरम मिजाज बंदा है कि जिस वक्त मेरे रसूल की खत्म नबूवत के मुनकिर मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग का मामला होने लगा तो सहाबा में आपस में मशावरती इजलास हुआ कि उनके हमले का इंतजार करें या उनके घर घुस के मारें। तो कुछ सहाबा की राय थी कि उसे घुस के मारेंगे, उनके घर में जाके मारेंगे। तो कुछ ने कहा नहीं नहीं, अगर हम उधर गए पीछे से हमारा दुश्मन आए, हमारे बच्चे और बीवियां औरतें अकेली रहेंगे, कोई उनको गुलाम बना के बांदियां बना के ले जाएगा।
ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ हमला करेगा ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ दिफा करेंगे। फैसला आखिरी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने आया। सबकी जाहिरी तौर पर जहन में ये था कि ये तो नरम मिजाज आदमी है, ये लड़ाई ये पेड़ाई इन चीजों से दूर रहते हैं। इन्होंने यही फैसला करने भाई इतने रखो, जदू जंग मुसल्लत होवे तो फिर लड़ांगे हैं। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक ने के सामने ये मुद्दा रखा गया, जी क्या करें, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हम उस दुश्मन उस गुस्ताख के घर में घुस के उसे मारेंगे। और जो तुम कहते हो कि जनाब वो हमारी औरतें और बच्चे गैर महफूज हैं, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हमारी औरतों की बोटियां भी नोच के ले जाएं दरिंदे, हमारे बच्चों को उचक के ले जाएं परिंदे, रब की कसम है मैं खत्मे नबुव्वत के गुस्ताख को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं औलाद बच्चे कुर्बान, हुजूर का गुस्ताख धरती पे जिंदा नहीं रहे। और मेरा जुमला पूरा सुने, अबू बकर सिद्दीक जाड़ा किस्म का सूफी बंदा सी। मैं की लफ्ज बोले, अबू बकर सिद्दीक इंतहा दर्जे दा आलीशान सूफी बंदा सी, लेकिन उन्होंने सूफियत दी डायरेक्शन बता के दसी। उन्होंने सूफियत की डायरेक्शन वाजे की थी कि सूफी ये नहीं होता कि हर वेले करता रहे, हुजूर दी खत्मे नबुव्वत ते हमले होते कहे नहीं हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो तस्बीहां पढ़ना है, नहीं। पर मैं सच्चा सूफी यो होंदा है वैसे अल्लाह अल्लाह करता रहे, वैसे रोंदा रहे, पर जदों खत्मे नबुव्वत ते हमला होवे ते दुश्मन दे घर वड़ के मार के बोलो जी बोलो, लगाओ अब नारा ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और धड़ल्ले से बात करो। लब्बैक। याद रखो जिस बंदे के अंदर जज्बे सिद्दीकियत हो वो क्यों की चू नहीं करता खत्मे नबुव्वत के मसले पे। अल्लाह ताला बाबा जी को गरीके रहमत फरमाए। हैं बाबा जी के सामने आज तो जनाब पीर अपने मुरीदों को सामने खड़ा करके घंटा घंटा तकरीरें करवाते हैं। हमारे पीर साहब ने ये किया, एक दिन किसी बंदे ने नारा ला देता अमीरुल मुजाहिदीन फलाना फलाना, उन्होंने कहा मुंडिया हट ए माइक मैनू दे, मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह दा भौंके शोर मचावे ताकि इस पाक चमनिस्तान अंदर कोई कुत्ता सूर न वाला होए। ये सिर्फ तंजीमों के स्टिकर लगाना मकसूद नहीं होता है, असल वो जज्बा होता है जिस जज्बे की बेस पर कोई तंजीम खड़ी की जाती है। तो असल इस तंजीम टीएलपी का आपने नाम लिया था, टीएलपी की बेस है ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और अगला जुमला मन सब्बा नबिय्यन, हाँ बिल्कुल हमें वैसे भी हमारे बारे में यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी हमारे साथी हैं खत्मे नबुव्वत के इस मैदान के, और सारी दुनिया को पता है कि मुमताज हुसैन कादरी साहब इस फकीर की तकरीर सुन के उन्होंने कार्रवाई डाली थी। पहली दफा जब खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपको मालूम है कि वो बिल्कुल बेनाम एक खतीब और एक जिसे कहते हैं ना एक मुदर्रिस थे एक मदरसे के, आम आवाम में कोई नाम नहीं था। मुझे फोन किया, मुझे कहते हैं अच्छा मुंडिया सुना फिर। मैं कह जी तुसी कौन हो? मैं खादिम। मैं कह जी वो जिन्होंने सर्फ की किताब लिखी है। हाँ हाँ मैं वही हूं। तो मैंने सुना और वो यूट्यूब पे मौजूद है, उन्होंने इसका वाकया भी खुद बयान किया कि मेरी अनीफ कुरैशी नाल गल हुई। मैं मुमताज हुसैन कादरी साहब के उस केस में मैं 109 में मेरे पर्चे में मुझ में शामिल था, मैं अडयाला जेल में था। तो मुझे कहते हैं कोई गल उथे तू मुमताज साहब नाल तेरी कोई होई होवे? मैं कह जी होई है। अजी सुना की होया? मैं कह जी वल्ला दी अल्लाह दी कसम है वल्ला बिल्ला, जब अभी जज का उधर अदालत थी वकील अपनी लगे हुए थे तो हम लोगों को उन्होंने साथ वो वेटिंग रूम होते उधर बिठाया। तो मैंने गाजी साहब से कहा, मैं कहा गाजी साहब बाहर लोग कह रहे हैं कि तुसी चंगा काम नहीं किया, जिस बंदे की हिफाजत तुहाडी जिम्मेदारी सी ना तुसी उसी नूं खड़का देता। मैं इधर इंज जिन्होंने कहते ना मैं। तो गाजी साहब मुझे कहने लगे कुरैशी साहब तुसी मेरे उस्ताद हो, मैं तुहानू बड़ा प्यार करना ते बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि हवा में बातें नहीं हैं। जिन लोगों को गाजी साहब की राइटिंग जानते हो, मेरी 50 से ज्यादा मनकबत गाजी साहब ने लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास पूरा रजिस्टर मौजूद है, लेकिन साड़ियां आदत नहीं ने कि जी असी अपनी गल करा। कोई और होता तो इस वक्त उसका पूरा मजमूआ कलाम आया हुआ होता,
कि गाजी नमूसे रिसालत ने क्या किया, असी कहते हैं काश कि जदों क्यामत नूं हुजूर मुमताज कादरी नूं बुलावण ते असीं भी नाल ही टुर जाऊं। बस हमारी यही तमन्ना है। तो मैंने कहा गाजी साहब लोग कहते हैं कि तुसी कम चंगा नहीं कीता, मुझे कहते हैं जे तुसी कहो ना मैं फिर भी नहीं मनना। मैं आके जी तुहाडे कोल वही आई कि तुसी चंगा काम कीता, मैं क्या चेक ते करा ना बंदे नूं। फिर आखिर पहले तो ना कर रहे थे ना, फिर आखिर बोले आखने लगे जे मैं कातल होंदा ना तो रब दा नबी जो कोई रंग दस रहे ने मेरे ते करम ना हो। दोस्ताने गिरामी ये बात ज़हन में रखें, कायनात की सब नेकियों में से बड़ी नेकी जो है ना वो नामूसे रिसालत का दिफा है। तस्वीरें पकड़ के ले बैठ जाओ बंदा, कौम नूं बिल्कुल खसी कर दो, बिल्कुल टांडा मंडा कर दो इन्होंने ताकि बोल ही ना। बाबा जी ने एक ही काम किया है, वो ना कोई वजीर ते ना अमीर ते ना बादशाह दा पुत्र सी, वो एक मस्जिद दे एक मरले 1.5 मरले दे मकान च रहने वाला एक आम इमाम ते मुदर्रिस सी हैं जी। ते नवाज शरीफ दी अम्मी अगो 10वें दिन मरी ते उथे स्कूल दा एक निक्का जिहा ग्राउंड सी 3 कनाल दा, वो भी नहीं भरन होया क्योंकि वजीर आजम साहब उस वक्त निकले उतरे हुए थे। ते एक पुलिस वाले मुमताज कादरी दे जनाजा दे रंग पिंडी वाले वेख्या ते एक माजूर बाबे दे जनाजे दा नजारा मीनारे पाकिस्तान भी वेख्या। तो बाबा सारी जिंदगी ये कह के जा रहे कहते थे कि 10वां मीनारे पाकिस्तान तू हैंज दा रंग भी वेखे ते खुदा दी कसम चुप के कहना जदों असीं जनाजा पढ़न उत्थे गया तो मैं बार बार मुड़ के कहंदा सा 10वां मीनारे पाकिस्तान तू हैंज दा जनाजा भी कदे वेखे ना, तू वेखे ते ना तू वेखना है। याद रखें ये चीजें तब होती हैं कि जब बंदा अंदर से जिस माने ना टेंडो साफ होए, मुनाफता ना हो। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत। ते जेड़े लब्बे किए हो तुसीं ते जेड़े असीं जज्बाती लोग खत्म नबुव्वत वाले, साडा ते उंज भी ज्यादा रिश्ता लगदा है हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल, क्योंकि जनाब खत्म नबुव्वत दा पहला ते वड्डा ते मुहाफिज ते मुजाहिद कौन है? अच्छा बोलो ना यार, अच्छा बोलो ना, कौन है? अबू बकर सिद्दीक। इसलिए कि कायनात के अंदर जब कभी भी नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के मुजाहिदों का जिक्र होगा, जब तक पहला नाम अबू बकर का ना आए तारीख ही नहीं पूरी होती है। ओ जी तुसी ते मारन तोड़न वाली गल करदे हो, मन सब नबियन फक्तलू, ए कत्ल तो तले गल ही कोई नहीं करदे। खुदा दी कसम असी पीली नूं भी नहीं मारदे। पहली जान ते पहली कहंदे हो कीड़ी, असी पहली आखने तुसी कीड़ी आखने हो। ए जिहड़ी पहली होंदी है चिऊंटी, रब दी कसम है सुन्नी इन्ना खुदा दे खौफ रखण वाला बंदा है कि ए चिऊंटी नूं भी नहीं मारदा, कहंदे यार अल्लाह दी मखलूक है। पर ए गुस्ताखा नाल इन्नी नफरत करदा है ना कि गवर्नर भी होवे ते 27 दियां 27 दे सीने विचों पार करदा है। कोई रियायत नहीं है। ये शेड्यूल 4 का नाम तो तुसां हुण सुनिया ना, ए पिछले कुछ अरसे तो इस फकीर ने 2011 से लेकर 2016 तक लगातार शेड्यूल 4 में रहा। बड़े उल्टे लटका लटका के सानू मारिया, एजेंसियां चुक चुक के ले जानियां, कई दिन पता ही नहीं होंदा सी, 2-2 3-3 दिन सानू ये भी नहीं पता होंदा सी कित्थे आ। नेरे ते कुट्टां ते मारां। गर्मियां में जदों बंदे नूं 5-6 फुट की कोठी बंद करके अगों पखा बंद करके कमरा बंद कर दिता जाए ना, नानी याद आती है। तो जनवरी के महीने में सारे संगियां नूं, अज मैं कई संगियां नूं पता है मेरा छाती का मसला बहुत सख्त मेरे सर का रहिंदा। इन्हां ठंडियां रातां में नंगे फर्श ते और मारदे नहीं सन, बस वो कहंदे सन तो कमीज ला दो, कपड़े ला दो, इन्हूं इत्थे वड़ दो, अगों ताला ला दे, तो तुसीं की करो? हिक्का काम हिक्का कर, ए काम छड्ड दो जी केड़ा। ते जदों मैं कहना ए छड्डो तो मैं अगले दिन फिर रैली करना, मैं कहूं ताजदारे खत्म नबुव्वत। इस वास्ते जिस वक्त बंदे को चस्का चढ़ जाए ना, चस्का समझते हो, ए किसी नूं पता ही नहीं है। कई ये लवेकिए जाते ने मारा खा खा फिर बाहर निकलते ने, फिर अंदर फिर बाहर। यार इन्हों शर्म ही नहीं आती, पुत्र तेन पता नहीं चस्का तू नहीं लिया होया।
नशा है, नशा की नशा। पर हुण जिहड़े जनाब चरसां दे नशाई होण उन्हां नूं की पता इश्क रिसालत दा नशा की है। पौडरियां नूं की पता, चरसियां ते लवनियां नूं की पता कि इश्क रिसालत दा नशा की है। खुदा की कसम जब तक मुसलमानों के अंदर ये इश्क रिसालत का नशा मौजूद है ना, काफिर डरता रहेगा। मैं सिर्फ इशारे से जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। और बिन मसूद सखफी रदी अल्लाह तआला अन्हु जासूस बना के भेजा मक्के के काफिरों ने, इधर जा वे क्या की हो रहा है मदीने च। 3 दिन उन्होंने देखा, सुबह शाम साहबा के देखे, उनकी नमाजा वेखियां, रोजे वेखे, सारा कुछ वेखे। तीसरे दिन वापस गए, हाँ की वेखी? उन्हें कहा तुसीं उन्हां नाल लड़ भी नहीं सकते, उहदे जिद ते सकदे ही कोई नहीं। यार वे हम पूरी कौम है, उथे उन्हां कोल ना अपना घर, ना शहर, ना वतन, ना पैसा, ना दौलत। हाँ किवें? उन्हें कहा खुदा दी इज्जत दी कसम है मैं कुछ तक के आया हूं जी। के तक के आया? उन्हें कहा मा तनखम नबी नखामा इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलक बिहा जल्द व वजह व इज़ा तवज़्ज़ा नबी कादू यक्ततिलूना अला वज़ूई। रब दी कसम मैं उन्हां दा नज़ारा वेख्या, मुहम्मद जदों खुंगार मुबारक ठुकदे ने वो थल्ले नहीं जांदा, लपक के कोई ना कोई उन्हां दा यार उन्हें चुक के अपने मुंह नाल मल लैंदा है। और जदों वो वुजू करते हैं तो उन्होंने वुजू का पानी लोगों हाथों तो थले नहीं डिगण पैंदे, वो चुकते हैं तो एक दूजे नूं इंज लगता है जिवें कतल करते वांगन उस पानी नूं हासिल करने वास्ते। ते करते की ने वो अपने जिस्म ते मुंह नाल मलदे, जिन्हों ना मिले पानी वो दूजे नूं हथ फड़दा है, कहंदे हथ होरे कर, वो ते गिले हथ नाल अपना हथ मल के वो अपने मुंह नाल मलदा है। या तबर्रकू नबी, ओ उन्हां दा अकीदा है कि नबी दे जिस्म नाल लगे होया पानी भी बरकत देंदा है। ते चलियो पागलो, जेड़े रसूल दा पानी थले नहीं डिगण देंदे वो मुहम्मद दा खून किवें निकलना बर्दाश्त करनगे? मैं सिर्फ तुहाडे कोलों एक सवाल पूछना, खुशाब वालों मुझे बताओ, क्या उरवा बिन मसूद सख्फी ने वो जो एजेंट बन के, बाद में तो साहबी रसूल हो गए, लेकिन जब वो आए थे उस वक्त मुशरिकीन के जासूस बन के आए थे, बताइए क्या उन्होंने नमाजें रसूल के साहबा की नहीं देखी थी? दाढ़ियां बोलो, पगड़ियां, मसवाक, सारा कुछ देखा। तो मुतासर के ने किस चीज ने कीता? मैं आज भी आपको कहता हूं रब्बे काबा की कसम है, यहूदी ईसाई दीन के जो दुश्मन है यहूदो हुनूद, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारी तस्बीहों से, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारी मस्जिदों से। अगर इन्हें मस्जिदों से तकलीफ होती तो न्यूयॉर्क के अंदर फैसल मस्जिद जितनी बड़ी मस्जिद ना होती, यूरोप के अंदर बड़ी आलीशान मस्जिदें बनी हुई हैं, दाढ़ियां लोग रख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें टस से मस नहीं हो रहे। आखिर सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कोल रह के जेड़े नमाजा पढ़ते रोजे रखते उन्होंने कुछ नहीं कहते। ते पाकिस्तान च नारा लाओ मन सब्बा नबीयन फक्तलूओ, ते एदे खिलाफ अरबां डॉलर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? पता लगे उस वक्त का काफिर भी जज्बे इश्क रसूल से डरता था, आज का काफिर भी जज्बे इश्क रसूल से डरता है। वो दाढ़ियां तो नहीं डरता, न पगड़ियां तो डरते। अगर वो डरता है तो मोहम्मद अरबी के उम्मती के इस जज्बे से डरता है। मन सब्बा नबिय्यन। रोजनामा साफ पिंडी के मालिक हैं मेहताब साहब, ये कहते हैं मैं जर्मनी में होता था तो हमारा एक पाकिस्तानी बिगड़ा हुआ जवान होता था जो ज्यादातर क्लबों में रहता, समझ रहे? कई लोग जानते ने ना जो उन्होंने कोई शहर लब जाती तो फिर उधर ही हो जाते। कहते हैं मुझे कभी कभी मिलता तो कहता ओए मताबिया और मौजा कर ले, जिंदगी हिक्का बार लबड़ियां फिर कोई नहीं लबड़ियां। कहते मैं उसको हमेशा मना करता यार ये ना ड्रिंकिंग करना कोठा पड़ा। हाय एक दिन पब में वो जहां से शराब मिलती है वहां बैठा हुआ शराब पी रहा था कि किसी गोरे ने हुजूर के खिलाफ कोई बात की। तो वाक्य मुझे खुद मेहताब साहब ने सुना। कहते हैं कि मैं कुछ दिनों बाद तक क्या थी तस्बीह दाढ़ी उसने, मैं पूछे यार तू क्यों चैन है? उस फिर वाक्य सुना उसके, मैं शराब पी रहे ऐसा तो एक गोरे मेरे नबी पाक की बेअदबी की थी। कहते कि फिर मेरा नशा सारा उतर गया, उन्हें बोतल चुकी मारे उधर सिर पाड़ गया। तवज्जो। कहते पुलिस को कॉल हुई, मैं भी नशे में था वो भी नशे में था।
तो पुलिस ने जनाब मुझे पकड़ के वो थाने में ले गए, उन्होंने मुझे उधर गिरफ्तार किया। कहता है कि मैं जी रात उत्थे लाई ना, इन्ना नशा मैं आली शान किस्म दी शराबा पींदा रहा, मैनू ओ लज्जत किसी शराब च नहीं आई जी उस रात ते वक्त गुजारन विच आई। कहता मैं समझ गया, मैं कि अच्छा असल सारिया नशियां विचों वड्डा नशा हुजूर दे इश्क दा नशा। मैं क्या फिर एक ही उस गया, फिर यार की दसा, फिर दरूद शुरू किया तो फिर मैं क्या चलो दाढ़ी भी रख लेने। इसका मतलब यह है कि शराबी भी होवे ना होवे, इंसान मुसलमान वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, अपने नबी दी बेअदबी बर्दाश्त। ते हुण गल मोड़िए, जेड़े अज असी 1400-1500 साल तो बाद जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कोई दीन दा कोई थोड़ी झलक लगी, कदे किसी बाबे दियां तकरीरां सुन के, कदे किसी नूं फलाने काजी चिश्ती साहब दियां तकरीरां सुन के, कदे किसी नूं 2-4 चीज़ां पढ़ के, जे उन्हां विच इन्नी गैरत है ते जेड़े खुद जलवे ज़ात नूं सुबह शाम वेखदे हुंदे सन। ईमान से बताओ, जो उनकी सांसें, जिनकी सांसें हुजूर की सांसों की महक से मुअत्तर होती थी, जो रसूलुल्लाह के हाथों में हाथ डाल के चलते थे, जिनके सामने वो वही इलाही का नूर रंग दिखाता था, जिनके सामने फरिश्ते हाथ बांध के आते और मुस्तफा अर्श व फर्श की अजमत की बात। अब खुद ही बताओ उनका जज्बा इश्क क्या होगा। तो अबू बकर सिद्दीक का जिक्र जितनी भी खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं उनके लिए करना जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिर्जाई कादियानी लाबी है ना, जैसे यहूदी लाबी सबसे ज्यादा मुखालिफ मौला अली की है। इधर इधर मेरी गल सुनो, तुम क्या समझते हो ये एवं ही पूरी दुनिया में आले बैत के खिलाफ भौंकने वाले लोग तैयार होते हैं? ना, इनके पीछे इसराइल के अरबों डॉलर है, क्योंकि पूरी दुनिया में आले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी हैं। क्योंकि यहूदियों की किताबों में मौजूद है कि हमारे मसीहा से जो जंग करेगा वो महदी होगा। तो मेहदी कौन है? अली का पुत्र है। और मेहदी के लश्कर में कौन खड़े होंगे? जो मौला अली से प्यार करने वाले हैं। लिहाजा यहूदी जो हैं वो अपने अरबों डॉलर सिर्फ इस चीज पे लगा रहे हैं कि लोगों को दिलों से अली अली निकाल दो, अली का बुग़्ज़ दाखिल कर दो, ताकि उस मसीहा के खिलाफ अपने वो तैयारी कर रहे हैं दज्जाल की आमद की। वो कहते हैं कि ताकि उस वक्त ये फौज ना उनके साथ हो, वो अपनी पूरी तैयारियों में है। याद रखो, दुनिया भर का यहूदी मुखालिफ है तो अली उल मुर्तजा का। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जिहड़ी सट खैबर च अली ने लाई सी ना, कटो गूगल, गूगल च हुण दे वो अमेरिका दे जनाब न्यूयॉर्क उसके बाहर खड़े होकर आज का यहूदियों का बच्चा वो क्या कहता है? खैबर वाज यूर लास्ट चांस, ये खैबर तुम्हारा आखिरी चांस ही। यार सदियों के बाद उस अमेरिका के छोटे से यहूदी बच्चे को क्या पता खैबर क्या है? मुसलमानों, यहूदी खैबर में लुटना याद रख गए हैं, आपको खैबर की ज़र्ब याद नहीं है, आपको खैबर का कमाल याद नहीं है। इसलिए यहूदी सबसे ज्यादा बुग़्ज़ रखता है किससे? अली से। और कादियानी सबसे ज्यादा नफरत करता है सिद्दीक़ अकबर से, क्योंकि कादियानियों का थिंक टैंक जानता है जब भी बात अबू बकर की होगी खत्मे नबुव्वत की तहरीक जोर पकड़े। ते असां यहूदियां दा भी रगड़ा चाड़ना है, ते असां कादियानियां दा भी रगड़ा चाड़ना है। ते यहूदियां दा रगड़ा चाड़ना है अली अली करके, ते कादियानियां दा रगड़ा चाड़ना है अबू बकर करके। ते लाओ जरा नारा, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर, नाराए हैदरी हैदरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे खासे में जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं। हुजूर के तमाम साहबा में इल्म उल अंसाब में सबसे बड़े आलिम, भाई जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह की आवाज आएगी ना, फिर अबू बकर सिद्दीक़। ताबीर रोया के सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक़। हजरत अबू बकर का ये खासा है कि अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि अबू बकर से कोई खता हो। हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान एक दिन किसी मामले पर, जल्दी जल्दी सुन रो ना, किसी मामले पर अल्लाह के नबी ने मशवरा तलब किया। हजरत अबू बकर का मशवरा और था, हजरत उमर और बाकी साहबा का मशवरा और था। तो
अब बताओ कि मशवरे में हजरत अली हजरत अबू बकर ने अपने दिमाग के मुताबिक मशवरा दिया और हजरत उमर ने, तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक की राय के खिलाफ राय दी। इसका मतलब यह है कि उनके ज़हन में यही आया ना कि मैं ठीक हाँ ते अबू बकर इस मसले में उन्होंने खताई तादी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल्लाह यकरो फिस समाए अन युहत्ता अबू बकर फिल अर्द। अल्लाह ताला नापसंद करते हैं आसमानों पर कि जमीनों पे कोई अबू बकर की तरफ खता की निस्बत करे। हजरत उमर ने मुंह नल किया सी कि अबू बकर आप खताई दादी पर हैं, नहीं, उनके तर्जे अमल से ये जाहिर हुआ था ते हजरत उमर होवन ते उन्हां दे तर्जे अमल तो जाहिर होवे कि अबू बकर सिद्दीक दा मामला खताए जतादी है ते रब नूं ऐ पसंद नहीं ते कोई आम मौलवी होवे ते मुकाबले विच नबी दी धी राणी होवे ते ईमान नाल दसो उत्थे अल्लाह नूं किवें पसंद होएगा कि कोई मौलवी उठे ते नबी दी धी नूं कवे खता ते सी। इस वास्ते याद रखो, हम आले सुन्नत व जमात, हम अपने मोतकदात में वही अकीदे रखते हैं जो अकीदे मोहम्मद के यारों ने हमें बताया। सुभान अल्लाह की आवाज आवे। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का खासा है कि अल्लाह को आसमानों पर पसंद ही नहीं है कि जमीनों पर कोई खता की निस्बत अबू बकर सिद्दीक की तरफ करे। मजार में हुजूर के साथी हैं, जल्दी, मजार में हुजूर के वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान। इसकी एक तफसीर में ये तफसीर भी है कि जो अल्लाह के जात से डर गया उसके लिए 2 जन्नत हैं। बाद उलमा ने लिखा कि इस हदीस ये जो आयत है ये अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई है। तो बाद उन्होंने कहा जी उनको जन्नत में 2 जन्नतें मिलेंगी, एक जन्नतुल फिरदौस, एक जन्नतुल मावा। ने कहा यार उत्थे ते आम लोगों को मिलणगियां, अबू बकर ते ओ ने उन्होंने 2 नहीं, उन्होंने ते 8 पासियों बुलावा, 8 दरवाजों से उन्हें पुकारा जाएगा। ते 2 जनता के दा फरमाया नहीं, ये उन्हें जनता की गल नहीं, ये होर जनता ने है कि जन्नत ओ जिहड़ी ज़मीनां ते वे, है कि जन्नत ओ जिहड़ी आसमानां ते वे। एक जन्नत वो जो बरज़ख के अंदर उन्हें मिली हुई है और वो क़यामत तक रसूलुल्लाह के मज़ार के साथी हैं। हुण अगला जुमला जिहड़ा आस्ता बोलेगा, बस मैं इहदे इख्तिताम दा चेकिंग कर रहे हैं कि नहीं गल है। अबू बकर सिद्दीक का ये खासा है और हजरत उमर का कि वो आज भी जमात नाल नमाज पढ़। मेरे ख्याल नहीं गल समझ आई। इस बात में किसी को शक व शुबा नहीं है कि हर नबी अपनी कब्र में नमाज पढ़ता है। हर नबी की नमाज होती है, हुजूर भी नमाज पढ़ते हैं। और हुजूर के मज़ार में अबू बकर के साथ हजरत उमर इसलिए हैं कि हुजूर आगे होते हैं। इब्ने अकील अंबली वो लिखते हैं वो फरमाते हैं, इसीलिए एक बात हनाबला का ये मजहब है कि कल्ले बंदे दी कल्ले पीछे नमाज नहीं होती, पीछे 2 होण अगे 1 होवे तो फिर जमात होती। तवज्जो है भाई, तवज्जो है सारे दी। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, जो कुत्ता लांती यजीद बदबख्त पलीद कमीना लांती, तो जेड़ा उस लांती नू चंगा समझे वो सब तो वड्डा लांती। असी यजीद नाल किन्नी नफरत करते हैं। मैनू एक दिन एक बंदे पूछा जी तुसी किन्नी नफरत करते हो? मैं आख्या मैं इन्नी नफरत करना जे मेरे घर को कुत्ता होवे ना तो मैं कुत्ते का नाम यजीद ना रखा। मैं खुदा दी कसम सानू डर लगदी है कि जे कुत्ते नू यजीद कह दईए तो वह भी क़यामत नू किधरे एहतजाज ना करे, कहे रब्बा मैं कुत्ता जरूर सा, मैं बेअकल सा, जानवर सा, लेकिन मैं तेरे महबूब दी आल दा कातिल ते नहीं सा। असी इतना सूर नाल नफरत ना करते जितना यजीद ते यजीद ने चमचियां नाल नफरत करते हैं, जेड़े हुजूर दे जिगर पारियां नू मसलन नबी दे मदीने ते हमला करन, काबतुल्लाह नू अग्गां लावन, 10,000 दे करीब सहाबा और ताबईन नू शहीद करन, उन्हां कुत्तियां खंजीरां नाल साडा की ताल्लुक? इस वास्ते तेरा गज वज के आखो यजीद कुत्ते ते लानत बेशुमार। ये जेड़े सिर तला कीते ये कोई चाचा मामा लगता है तुहाडा? हाँ, ए कोई ना कोई फैज है सरगोदे तोरण टुरे होए।
हैं जी इत्थे अजान ना ही आवे ते चंगी गल है। खुदा दी कसमें ਅਸੀਂ अबू बकर दे गुस्ताखां तो भी लानत पाने ते हुसैन पाक दे कातलां ते भी लानत पाने गज के बोलो सुभान अल्लाह। बस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर, ये दो नमाजी होते हैं। सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं मुझे उन्होंने पागल समझ के छोड़ दिया। वाक़या हरम है, नबी की मस्जिद में उन्होंने घोड़े बांधे हुए थे और वो घोड़े पेशाब कर रहे थे, लीदें कर रहे थे हुजूर के मिंबर के ऊपर। कहते हैं कि उस वक्त मुझे कोई समझ नहीं आती, वक्त क्या है, मैं क्या करूं। कहते हैं हर नमाज के वक्त मज़ार रसूल से आजान की भी आवाज आती, इकामत की आवाज भी आती। हाय हाय। ते फिर मेरी गल सुन, अज भी अबू बकर दियां शाना ए ने, तुसी सारे ते असी नमाज़ां पढ़दे हैं फलाने इमाम पिछे ते फलाने पिछे, अबू बकर ते उमर नमाज़ां पढ़ रहे ने नबियां दे इमाम पिछे। ए ते दुनिया दी गल है, दुनिया की बात है। हजरत मौला अली, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह की आवाज़। हजरत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया युनादी मुनादिन यौमल क़ियामा ऐन साबिकून अव्वलून। क़यामत वाले दिन एक निदा करने वाला निदा करेगा, किथे ने साबिकुल अव्वल, ओ पहले पहले किथे ने। क़ालू मन, उनसे पूछे जाएगा अब साबिकून अव्वलून ते कई ने ते किहड़े अंदर पूछते हो। फयकुलु ऐन अबू बकर, आवाज आएगी अबू बकर कहां है, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक पुकारेंगे मैं हाजिर। तो फयतजल्लल्लाहु लिअबी बकरिन खासा वलिन्नास आम्मा, रब कहेगा अबू बकर जो तूने एहसान मेरे यार से किया है ना, आज उसका बदला चुकाने का दिन है। तुझे भी जलवे दिखाऊंगा, बाकियों को भी, बाकियों को भी, पर तेरा जलवा खास है, बाकियों का जलवा आम है। हमें ये समझ नहीं आई कि ये खास मुलाकात, ये जलवा क्या है। मैं आके तन में इंज समझावा, तू इथों मिलन गए लाहौर साद रिजवी साहब ने, ते उन्होंने तुसी 5-7 जने सो, ते उन्होंने कहा की ना है तेरा भाई, अच्छा कारी अब्दुल रशीद साहब, ये रशीद साहब ही है, काजी अब्दुल रशीद साहब। उन्होंने कहा जी कि कारी अब्दुल रशीद अंदर आ जाओ जी। ये अंदर गए, इन्होंने 5-10 मिनट आधा घंटा कलियां बह के मुलाकात की, ते फिर साद रिजवी साहब बाहर आए और कराची दे भी सन, भी सन, सारे हाथ मिलाया की हाल है, ठीक हो सर। ए होई ने खास ते ए होई ने आम। तवज्जो है। तो मौला अली फरमाते ने अल्लाह तजल्लीए खास फरमावेगा अबू बकर ते बाकियां सारियां ते तजल्लीए, बोलो बाकियां सारियां ते तजल्लीए आम आवेगी। बहुत सारे मेरे पास ये चीजें लिखी हुई हैं, वक्त बहुत जो है ना वो थोड़ा सा है। हजरत अली फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक का जो नाम सिद्दीक है ना, ये आसमाना तो तले आया है। आले तशय्यु की 15 से ज्यादा किताबों में यह वाला मौजूद है। असी कोई शरारत शैतानी है करना साडा मकसद नहीं, पर असी हवाला तां देंदे आ कि वाह मेरे रब्बा, पूरी उम्मत जिहड़ी भी कलमा पढ़न वाली है, हर मकतबे फिक्र दी किताबां विच अली दी शानां भी मौजूद हैं ते अबू बकर दी शानां भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। ते जल्दी जल्दी बोलो हाय हाय। मेरे ख्याल में 2 चीजें और बयान करके इजाजत चाहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल है, ये उनका खासा है। खलीफा बिला फसल का मतलब ये है इधर वो पहले खलीफा ने, हुजूर विच ते उन्हां दे दरमियान कोई होर खलीफा, कोई होर फासला बोलो नहीं है। अब आपको समझ आइए कि खलीफतुहू बिला फसल, मैं कोई ना गाली ना कोई बुरी बात, मैं सिर्फ आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। जरा सोचो कि दिन विच 5 अजाना ते 5 अजाना विच 2 वारी
ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਿਗਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ दिन ਦੀਆਂ 5 ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ अच्छा 3 अजाना विच 3 दूने 6 वारी ए आख्या जाता है कि ना अबू बकर खलीफा है, ना उमर खलीफा है, ना उस्मान खलीफा है। कोई गल तुहानू समझ आई है? फिर भी सुनियों ही दबाई जा रहे हो जी, सुनियों ने ये कर दिया, सुनियों ने ये कर दिया। सुन्नी एदे तो उत्ते की करन? हम फिर भी इस अर्ज और इस वतन के अमन के लिए हम किस कदर खामोश हैं, वगरना क्या ये थोड़ा जुल्म है कि 26 साल रसूलुल्लाह के बाद जिन लोगों ने इस उम्मत का बेड़ा पार किया, जिन लोगों ने क़यादत की, आप 2 जुमलों में कहते हो कि वो क़यादत जीरो है, वो न 26 साल बाद मौला अली दी खिलाफत ओ खिलाफत बिला फासले। हजरात सोचें जरा, इस चीज को समझें। इस वास्ते असी कहते हैं अस्सय्यिदुना अबू बकर सिद्दीक हुवा खलीफतु रसूलिल्लाह व नाइबुहु व इमामुस सहाबति वत ताबीन व खलीफतुन नबी खलीफतुहु बिला फस्ल। खलीफा बिला फसल कौन है? हजरत सईदुना अबू बकर सिद्दीक। और आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान बस इसी को समझो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है, यदखुलु रजुलुल जन्ना फला यबका अहलु दारिन वला अहलु गुरफतिन इल्ला कालू मरहबन इलैना इलैना। काला अबू बकर या रसूल अल्लाह मा सवला हादर रजल फी ज़ालिकल यौम। काला अजल व अंता हुआ या अबा बकर। अल्लाह के नबी की हदीस सुनो और झूम रहो। फरमाया, ओ लोगो, क़यामत को एक ऐसा बंदा भी जन्नत में दाखिल होगा कि हर जन्नती उसको कहेगा, इधर आओ, इधर मेरे हल, मेरे हल, मेरे हल। ए मेरी गल सुनो, तुसीं भी स्कूल पढ़े ते असां भी पढ़े। ए स्कूल विच जेड़ा मुंडा लायक होवे, ए डीसेंट जो होवे, ते सारे तलब इलम चाहते ने मेरा डिस्क मेट होवे, यानी वो डिस्क उत्ते मेरे नाल बैठे, ते ओनू सारे दावदे ने। गल समझ आई है? ते जिहदे उत्ते सारियां दी नजर होवे ते हर बंदा कहंदा तू मेरे अल्लाह। हुजूर फरमाया, जन्नत विच भी एक काम होना है। ओ मेरे ओ यारो, जन्नत में जदू तुसी रहना है ते कोई जन्नत तक कमरा है जा नहीं होना, ते कोई जन्नत तक घर और महल है जा नहीं होना कि जिथों आवाज आनी है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने पूछा, या रसूल अल्लाह, होना औलादां में ते खतरनाक माहौलां च भी उस बंदे नूं लोग याद रखणगे, वो खुशनसीब कौन है? फरमाया, अंता या अबा बकर। अबू बकर, ओ खुशनसीब तू है। इथों पता लग्या अबू बकर जंतियां दा यार है, कमीनियां जहन्नमियां सड़े दे कोलियां दा यार नहीं है। एक गल और ज़हन च रखो, ये जी बाज खतीबा ने एक गल बढ़ाई हुई है ना कि गार दे अंदर सप वेखदा सी, वो गल सुनी ने, ते सप ने जनाब अबू बकर सिद्दीक नूं की कीता? डंग मारिया। असीं भी पहले बयान करते होंदे सां, पर कोई थोड़ा जिहा ख्याल एक दिन आया कि सप ने डंग मारिया किस नूं? सईदना अबू बकर सिद्दीक नूं। तो लोग की कहंदे ने जी, ए बड़ा आशिक रसूल सी, इंतजार कर रहा सी हुजूर दा, ते उन्हें फिर अबू बकर सिद्दीक ने राह डकिया। वो केड़ी जेड़ी तावल बनी सी, पिछले इतने 100 साल तो इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर, जो तू बाहर निकलन देख लेना। मेरा ये मौकफ है कि वो जेड़ा नाग सी, वो आशिक नहीं सी, वो कमीना जहरीला सी। क्योंकि अगर हुजूर दा आशिक होया, नबी दे यार नूं डंग ना मारिया। अबू बकर नूं डंगना एक कालियां नागां दा काम है।
पर पूरी जिंदगी ये गल याद रखियो, ए जिन्ना मर्जी ये नाग वड्डे हो जावन, 100 साल भी मनसूबे बनावन ना, उन्हां दी आखिरी मंजिल अबू बकर दी यार गल नहीं समझी भाई यार। 100 साल भाई यही गल बढ़ाई है ना 100 भावें 100 साल के मनसूबे भी बढ़ावन वो उत्ते नहीं वादे सकते। बस मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। 40 ताबईन से मरवी एक हदीस सुने। अब्दुर्रहीम बिन ज़ैद अल-लम्मा फरमाते हैं कि अखबरनी, अभी मेरे अब्बा ने मुझे फरमाया बेटा अदरक तो 40 शेखम मिन ताबईन, मैं 40 ताबईन को हदीस सुनी। कुल्लुम हद्दसूना अन असहाब रसूलिल्लाह, इन सारियां ने सहाबा को सानू ए हदीस सुनाई है कि अल्लाह रसूल अल्लाह काल हुजूर फरमाया, मन अहब्ब जमीआ सहाबी व तवल्लाओ, जिस बंदे ने मेरे सारे सहाबा से प्यार मोहब्बत रखी, वस्तगफर लहुम, और उन्हां वास्ते बख्शिश दियां दुआवां कीतियां, जअलहुल्लाहु यौमल क़ियामत माहुम फिल जन्ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह उन दुआएं करने वालों को उन्हीं सहाबा के साथ जन्नत में रखेगा। आज की इस मजलिस के बानियान मोहतरम मेरे भाई उबैद साहब, याद रखें कि जिस चीज में मुश्किल आए ना पेश, ये शरई मसला है कि जिस इबादत के अंदर तकलीफ ज्यादा हो उसका अजर भी ज्यादा हो। अली अली करने का वैसे भी सवाब है, पर जहां तकालीफ हो, दरखास्तें हो, पुलिस हो, रोले हो, उस अली अली करने का डबल सवाब। तो वैसे भी शान सिद्दीक़ अकबर ये हुजूर की सुन्नत है, बयान करना भी सुन्नत है और सुनना भी सुन्नत है। लेकिन अगर इस इबादत को अदा करते हुए कोई तकलीफ हो जाए ना बंदे को, तो याद रखें फिर वो सवाब डबल हो जाता है। तो आपने जो मुशक्कतें परेशानियां उठाई, वो सही बात है कि अपनों की तरफ से बंदे को ज्यादा परेशानी होती है, और उस वक्त परेशानी डबल हो जाती है जब बोहतान बांध दिया जाए। क्या किया जाए? बोहतान। मैं इस भाई को कह दूं तू चोर है, या इसके बारे में कह दूं कि यार ये चोरी करता है, तो क्या इंदल्लाह मेरी कोई गिरफ्त नहीं होगी? तो अगर मैं इसको चोर कहूं तो मेरी कितनी गिरफ्त होगी? ये बोहतान है, ये इफ्तिरा है, और इफ्तिरा और बोहतान बांधने वाला ये अल्लाह का दुश्मन कहलाता है। तो आप जरा खुद गौर करो, दिल पे हाथ रख के। मैं उन मौलवियों से कहूंगा कि मौलवियों खुदा का खौफ करो। सुन लेंगे ना, ये अभी सुन रहे होंगे, ये कल सुन लेंगे कि किसी को चोरी का इल्जाम दो, ये किस कदर खतरनाक बात है। तो किसी को खामखा साहबा का गुस्ताख कह दो, ये कितना बड़ा इल्जाम है। बगैर दलील के, बगैर किसी वजह के, और इस कदर जालिम और बदबख्त हैं ये बेगैरत। खोलो ये मोबाइल, इसमें गूगल में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, मेरा लिखो मसले अफजलियत हनीफ कुरैशी, और मैं टीवी ते बह के मसले अफजलियत बयान किया है। मैं टीवी ते बह के हजरत मुआविया दे मसले ते खुल खुला के गल्लां कीतियां। एक घर जनानियां दियां गुट्ठां च बह के गल्लां करने, और मैं करोड़ों लोगों के सामने लाइव टीवी प्रोग्राम ते गल्लां कीतियां। और मैं इन्हां वास्ते इन्हां दे घरां विच आकर रोज इन्हां नूं जगा के कहां कि मेरा अकीदा है। ते तुहानूं अगर मैं कहां कि तुसीं चोर हो तो तुहाडा दिल की कहेगा? ते जदों ये खबीस बदबख्त यह कहंदे ने कि सहाबा किराम दे वाले नाल ते मैनूं दुख नहीं हुंदा होवेगा। पर मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि मौला अली को मिंबरों पे बैठ के काफिर नहीं कहा गया। बोलो ना सारे, क्या खारजी मौला अली को काफिर नहीं कहते रहे? मौला अली पर मिंबरों पे बैठ के लानतें नहीं होती रही, सबो शतम नहीं होते रहे? मरवान, कुत्ता, यजीद, ये आगे खबीस पलीद, ये सारे नहीं करते रहे? सही और सनद हदीस की किताबों में ये सारे वाकयात मौजूद हैं।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸਨ? नहीं सी ना। रब्बे काबा की कसम आज अल्लाह के वली के घर के पास बैठ के कहता हूं कि सहाबी तो सहाबी है, हम तो किसी आम वली अल्लाह की बेअदबी भी नहीं सोच सकते। कितने बदबख्त हो यार कि तुम सहाबा के और उन लोगों को कहते हो जिन्होंने सारी जिंदगी मसलक का दिफा किया है। मेरा जुर्म यह है कि मैं डंके की चोट पे फातिमा ज़हरा की अजमत की बात करता हूं और मैं कहता हूं वो बदबख्त आदमी है जो सैयदा ज़हरा पे उंगली उठाए, वो लानती बदबख्त कमीना है जो मेरे नबी की आले बैत का बेअदब हो। अगर इस वजह तो दर्द है तो ये दर्द में रोज टीके लांदा रहा। ए तको आज भी आया, आज भी मैं गल अपनी जरूर की है। मैंने आज भी बात रसूलुल्लाह के सहाबा के साथ साथ आले बैत की है कि ए बेगैरतियां साडे कोलों नहीं होंदियां। अल्हम्दुलिल्लाह आ साडा अकीदा है कि अली अली करो, सिद्दीक खुश होंदा है, ते सिद्दीक ते नारे लावो अली खुश होंदा है। क्योंकि सिद्दीक अकबर हजरत अली के इमाम है, नमाज हजरत अली उनके पीछे पढ़ते रहे और हजरत अली सिद्दीक अकबर के मौला हैं। क्या है हजरत सिद्दीक अकबर? हजरत अली हजरत सिद्दीक अकबर के मौला हैं। मन कुंतु मौला फालियन मौला। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करे यूं ही साहबा और आले बैत की अजमतों के डंके बजते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।